तो सारे बच्चे चैप्टर का नाम लिख लें, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, 2-3 टॉपिक्स हैं। एक तो डायमेंशन है, ठीक है, डायमेंशन वही जो छोटी क्लास में सीखते आए हो, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या होता है। उसके अलावा क्या पढ़ना है यहाँ पे, इसके अलावा पढ़ना एरर। एरर क्या होता है, जनरल लैंग्वेज में बात करें, एरर मीन्स गलतियाँ, तो उनके बारे में एरर के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स के बारे में पढ़ना भाई, केजी क्या है, मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, लीटर क्या है, ये सब है क्या। पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो बोल रहे भैया 2 किलो तेल डाल दे, ऐसा तो नहीं बोलेगा कान की दूर करे, क्या सुना ही होगा, क्या बोलेगा 2 लीटर डाल दे। कितना डाल दे, आलू खरीदने वाला बोलेगा 2 लीटर आलू दे दे, बोलेगा 2 किलो दे दे। 2 लीटर बोलेगा तो पता ही है क्या होने वाला है, कान के नीचे लगने वाले, क्या बोलेगा 2 किलो आलू दे दे। 2 लीटर तो ये यूनिट्स का खेल है, तो आपको यूनिट्स पढ़ना है। अच्छा 1 किलो में कोई पूछे कितने ग्राम होते हैं, क्या बोलोगे, 1 किलो में जी कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। मान लिया जी, रटा हुआ है बचपन से, होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं ये नहीं पता। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कि 10 की पावर 2 होते हैं, हाँ है ना, 10 की पावर 2 यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। मान लिया आपने, रट लिया, क्यों होते हैं ये नहीं पता। तो ये सारे रीजन यूनिट्स के बारे में पढ़ना ही आपको क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट की। इनकी मेजरमेंट कैसे आ रही थी, इनके बारे में पढ़ना ही यूनिट एंड मेजरमेंट है, पहली बात तो। दूसरी बात तो क्या, हम गाना नहीं गा रहे थे, पहली बात तो ये, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट में हम क्या रहेंगे, आपका टॉपिक एरर स्टार्ट। पहले असली में चैप्टर 2-3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो एरर है जिसमें सब अपने 5-6 क्लासेस होती हैं, फिर एक डायमेंशन है जिसमें 5-6 क्लासेस होती हैं, फिर एक आता है पैरेलैक्स मेथड जिसमें 2 क्लासेस होती हैं। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है कि भैया आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, हाँ है ना, मतलब आप बचपन में सोते हो या फिर छत पर अभी भी सोते होगे, अगर एसी नहीं है तो घर में, ठीक है, अगर इन्वर्टर नहीं है तो, ठीक है, तो छत पर सोते हो, अगर छत पर सोच के पता नहीं क्या क्या सोचते होगे तारों के बारे में, कि परी आएगी किसी दिन ऊपर से उतर के। लड़के तो ये सोचते हैं परी हो रही, और लड़कियां सोचते हैं परा मेरा हो रहा, ठीक है, अलग अलग चीज़ें सोचते होगे तारे के बारे में। कोई ऊपर हेड टिमटिमा रहा है, बचपन में कहानी सुनी होंगी, जो चले जाते हैं वो ऊपर दिखते हैं तारों में, है वही सोचते होगे, अरे वो रही मेरी वो व्हाटएवर जो भी। तो तारों की डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, तारों की डिस्टेंस मैं फील, तो तारों की डिस्टेंस अर्थ से कैसे मेजर करते हैं, इसको पैरेलैक्स मेथड। क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड के बारे में पढ़ना है, जो कि 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है। तो एक तो आपका डायमेंशन है, जो कि क्या है, डायमेंशन के 3 यूज होते हैं, हर एक यूज पे 1 क्लास होगी, तो यानी डायमेंशन 5-6 क्लास का हो गया। एरर अपने आप में 5-6 क्लास का हो गया, ये टॉपिक है सेकंड के ही। फिर एक है पैरेलैक्स मेथड, जो कि 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है, मैं उसे 2 क्लास तक खींच के ले जाऊंगा। इसके बाद आपका क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम तो यूनिट एंड मेजरमेंट है, तो यूनिट्स के बारे में पढ़ना, वो आपका 1-2 क्लासेस लेके जाएगा। तो टोटल 12 से 13 क्लासेस का चैप्टर है, डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स तो हम साथ में भी कराएंगे। एरर क्या है, अगर मैं सपोज पहला चैप्टर पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले चैप्टर में एरर, मैंने बोला सेकंड चैप्टर आपका डिवाइडेड है सब टॉपिक्स में, तो मैं पहले छेड़ूंगा एरर। क्या छेड़ूंगा, एरर। जब मैं एरर स्टार्ट करूंगा और खत्म हो जाएगा, जब मैं डायमेंशन करूंगा तो डायमेंशन बिल्कुल ही अलग है, एरर ओवरलैप नहीं होगा उसमें, कोलैप्स नहीं करेगा, यानी डायमेंशन बिल्कुल अलग है, एरर बिल्कुल अलग है, पैरेलैक्स बिल्कुल अलग है, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो एरर आपने पढ़ लिया, खत्म कहानी, एरर आ गया, डायमेंशन आ गया तो डायमेंशन आ गया, पैरेलैक्स आ गया तो पैरेलैक्स आ गया, एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करने वाले टॉपिक, ठीक है। तो आप एरर स्टार्ट करेंगे या डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, मैं बताऊंगा। एरर स्टार्ट करेंगे पहले, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं एरर का जिक्र करके गए थे, ठीक है। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरर। क्या स्टार्ट करेंगे, एरर। तो यानी चैप्टर नंबर 2 असली मेरे लिए चैप्टर 1 है। क्या है, 1, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो पहला चैप्टर है, अगर स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं तो कहो सर जी आग लगा दो बुक में, ठीक है, क्योंकि काम का ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन ही नहीं आता उसमें से, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो हो गई ये, तो आपको यूनिट एंड मेजर पढ़ना है। इसमें टॉपिक कितने, पहला कौन सा, डायमेंशन। कौन सा है यार, देखो बोलोगे तो दिल खुश होगा, नहीं बोलोगे तो अरे नहीं भाई, पुलिस वाले मेरे चाचा हैं, ठीक है। डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन अपने आप में एक टॉपिक है यहाँ। फिर कौन सा है, एरर। कौन सा है, एरर अपने आप में एक क्लास है। इसके बाद यूनिट्स क्या है, यूनिट्स कह रहे हैं पढ़ना भैया, इतना यूनिट्स है, केजी है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, लीटर है, व्हाटएवर जो भी है, इनके बारे में पढ़ना। और एक क्या आपका पैरेलैक्स मेथड, इनके बारे में पढ़ना। तो ये आपके अलग अलग टॉपिक है, तो इनको पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये बताओ कि मेरे हिसाब से जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है, यूनिट एंड मेजरमेंट। बुक के हिसाब से कौन सा है, 2। आपको पहला पढ़ा है कभी बेटा, बुक के हिसाब से कौन सा है, बुक के हिसाब से 2 है, और मेरे हिसाब से कौन सा है, पहला। तो हमेशा यूनिट एंड मेजरमेंट को पहला चैप्टर कहूंगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए लिखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर लिख लिया है। इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम एरर। क्या पढ़ेंगे, एरर। तो एरर लिख लीजिए, एरर क्या होता है, एरर डालिए, एरर लिखना स्टार्ट कीजिए, एरर। अरे रुक जा बेटा, ऑन तो है ना, क्या बात कर रहा है यार, आंखों पे कितने पावर का लेंस है तुम्हारा। तो डायप्टर इज इक्वल टू 0.7 D, द एसएन यूनिट ऑफ द पावर इज कॉल्ड डायप्टर। पता है ना तेरे को, बहुत बढ़िया। तो तेरा हम 2 का बनवाएंगे, ठीक है। ऊपर देख बेटा, एरर लिख लें। एरर क्या होता है, एरर तूने स्टार्ट करा है एरर, तो एरर को समझना ही अपने थ्योरेटिकल वर्ड है। यानी जब तू एरर समझेगा तो हो सकता है 1 घंटे में थ्योरी की लैंग्वेज ही बोलता रहूं,
यानी पूरी थ्योरेटिकल क्लास है, पर जब तूने थ्योरी कर ली तो भर भर के न्यूमेरिकल है, सब भर भर के। तो पहले तेरा काम क्या है, थ्योरी को समझना, क्योंकि किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल स्ट्रांग बनाने का तरीका क्या है, पहले तेरे को थ्योरी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। यानी जब तेरी थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी, यानी आप लोगों की थ्योरी जब स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद क्या स्ट्रांग हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स। यही 10th क्लास में भी था। तो यहाँ पे एरर जब पढ़ोगे तो एरर में पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना है, एंड देन उसके बाद क्या करना है, आने वाली 2-3 क्लास में सिर्फ क्या करना है, न्यूमेरिकल्स। और एक एक टॉपिक में बहुत सारे न्यूमेरिकल है, 20-20, 30-30 न्यूमेरिकल करा देंगे इस पे, इतने न्यूमेरिकल है एक पे। और एग्जाम में कोई भी आया आप लोग हंस के कर लोगे, और ये बता दूंगा एग्जाम में कौन सा आएगा, एक ही न्यूमेरिकल आएगा सिर्फ, और एक ही आता है हर बार। आपको इतनी मेहनत क्यों, प्रैक्टिस करनी है ना भाई। 2.14 आएगा एनसीईआरटी का एक, 2.11 आएगा एक, खत्म। यही क्वेश्चन आने वाले। तो क्या है, एरर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एरर। तो एरर पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल ही है, थ्योरेटिकल। तो आपको थ्योरी पढ़नी है एरर की, ठीक है। तो लिखो एरर होता क्या है, द डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू, द डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू, द डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू, the difference in between the true value and the measure value is called error, is called error। यानी वास्तविकता की जो वैल्यू होती है और जो हम लोग मेजर करते हैं, उन दोनों के बीच में जो अंतर प्रतीत होता है हम लोगों को, उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं भाई। यानी द डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब ये ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर वैल्यू क्या होती है, एरर को समझना, बेफिक्र रहो, एग्जांपल अच्छे दूंगा, ठीक है। उस दिन भी कुछ दिए थे, जिक्र करा देना कौन से थे वो, ठीक है। ऊपर देखें जरा, फील नहीं बेटा, ये क्या है, वायर। क्या है, वायर। मान लो इतनी बड़ी एक रॉड है, आपको मैंने बोला है किसी बच्चे को खड़ा करके, भैया यहाँ से यहाँ तक मेजर करो, इसकी लेंथ कितनी है। कैसे करोगे, एक स्केल लेके आओगे, स्केल लेके आओगे, यहाँ पे लगाओगे और यहाँ तक मेजर करोगे, यहाँ माप लोगे। क्या आपको पूरा विश्वास है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आई वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पूरा विश्वास तो नहीं है। मतलब आपने यहाँ से यहाँ मेजर करा, कुछ वैल्यू आई, उसे बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, जो आपने मेजर करी उसे क्या बोलोगे, मेजर्ड वैल्यू। पहली बात तो ये, जो आप लोगों ने मेजर करी, हो सकता है इस बच्चे को खड़ा करा, इसने यहां से यहां तक मेजर करी 16 सेंटीमीटर, मान लो 30 सेंटीमीटर कर दी। इसको खड़ा करा, नहीं सर 29.1 सेंटीमीटर, कितनी है, 29.1। तीसरे बच्चे को खड़ा करा, उसने बोला नहीं सर 29.48 है, कितनी है, 29.48। तो ये क्या है, मेजर करी गई वैल्यू, यानी बच्चों के द्वारा मेजर करी गई वैल्यू, उसे कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, यानी जो आप लोगों ने मेजर करी उसे क्या बोलेंगे, मेजर वैल्यू। और एक होती है ट्रू वैल्यू। क्या होती है, यानी वास्तविकता में, जो सच्चाई में, हकीकत में जो इसकी वैल्यू है, होती है ट्रू वैल्यू। क्या होती है, अब मान लो आपने यहां से यहां तक इसकी वैल्यू मेजर करी, ठीक है, मान लिया, तो आपको पूरा विश्वास है कि वो वैल्यू उतनी ही है, नहीं ना, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। इसका मतलब क्या है, मान लो जो आप स्केल लेके आए थे, जो यहां से मेजर करते, उससे ज्यादा एक्यूरेट स्केल नहीं होता, क्या होता है, जो और छोटे डिजिट मेजर करता हूं, फील लो, थोड़े और छोटे पॉइंट पे स्केल में जाके वैल्यू को नोट करता हूं, हो सकता है ना ऐसा। तो मान लो यहां से यहां तक लगाया, पहले आपने देखी 30 सेंटीमीटर आ रही है, कितनी आ रही है, तो ऐसा स्केल लेके आए जो और एक्यूरेट मेजर कर रहा है वैल्यू, यानी छोटी छोटी वैल्यू मेजर कर रहा है, तो उसमें आया 29.4832 ऐसा कुछ। तो बताओ वैल्यू चेंज हुई है, सेम है। तो यानी क्यों चेंज हुई, क्योंकि आपने जो इंस्ट्रूमेंट लेके आए, जो इससे पहले से मेजर कर रहे थे, जो इंस्ट्रूमेंट पहले जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से कर रहे थे, उस इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, हाँ है ना, वो ज्यादा एक्यूरेसी बेस में वैल्यू मेजर कर रहा है, यानी दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट जो है ज्यादा एक्यूरेट है। यानी पहले वाले से मेजर करा, उसमें 30 दिखा रहा है, दूसरा वाले दिखा रहा वो 29 पॉइंट समथिंग कुछ दिखा रहा है। तो यानी दूसरा वाला स्मॉल स्केल पे भी वैल्यू मेजर कर रहा है ना, जबकि पहले वाला था वो कर रहा था पर उसके कंपैरिजन में कम। अब मान लो तीसरा स्केल लेके आए जो और ज्यादा स्मॉल स्केल पे वैल्यू मेजर कर रहा है, तो उससे और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो यानी एक तो वास्तविकता में ट्रू वैल्यू कुछ होगी, इसकी कुछ तो लेंथ होगी यार, कुछ तो होगी ट्रू वैल्यू इसकी, यहां से यहां तक कुछ रियल वैल्यू तो होगी, पर उसके नजदीक पहुंचना पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए, क्योंकि कैसे डिसाइड करेगा, यहां से यहां मेजर करिए, आपको दिख रहा है इतना, पर मैं अगला स्केल ऐसा ले जो और छोटे डिजिट मेजर करता हूं तो और अच्छा, और ले आऊं तो और अच्छा। ये मेजर्ड करी वैल्यू जो हम लोग मेजर कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं भाई, थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा, जो हम मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, और जो रियल में वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है यार, सीधी बात करें, एरर क्या है, कोई पूछे एरर क्या है तो क्या बोलोगे, एक मेजर करी हमने वैल्यू वो, एक है रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, उन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, एरर। यार फील तो आता नहीं है, कुछ और एग्जांपल दो। ये तो है फिजिक्स का बेसिक एग्जांपल, ये जो फिजिक्स सिखाती है, पर फिजिक्स थोड़ा ना पढ़ना है, हम तो मौज करना है, क्या करना है, मौज। तो यानी क्या बोला भैया, एक होती है मेजर्ड वैल्यू जो हमारे द्वारा मेजर करी गई, उसे क्या बोलते हैं यार, मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। एक होती है वास्तविकता में वैल्यू यानी रियल में वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, एरर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मान लो आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, जो कि हो चुके हैं बोर्ड के एग्जाम, है ना, मेरे को पता है।
ठीक है, मान लो पेपर क्या है 100 मार्क्स का है, अब ये मान लो सर 80 मार्क्स का था, मान लो 100 मार्क्स का, कितने का है? एग्जामिनर के द्वारा दिए गए मार्क्स, क्या बोला? एग्जामिनर के द्वारा दी गई वैल्यू, एग्जामिनर के द्वारा मेजर की गई वैल्यू। भाई एग्जामिनर मतलब समझते हो ना, जो पेपर चेक करता है। तो एग्जामिनर के द्वारा मेजर की गई वैल्यू 95, कितनी है? 95। यानी किसी बच्चे का पेपर चेक कर रहा है, 100 मार्क्स का था, आपको कितने मिले? 95। बताओ एरर कितने का करा आपने? 5 का। यानी आप एग्जाम में 5 की गलती करके आए थे यार, सिंपल सी बात है। 100 का पेपर था, 95 मिले और अटेम्प्ट भी पूरा ही करा है। हाँ है ना, कई बच्चे बोले सर मैं 95 का अटेम्प्ट करा था तो 95 मिले, 100 में से 100। मैं कह रहा हूँ पूरा अटेम्प्ट करा 100 का, पेपर भी 100 का था, मिले कितने? तो एग्जामिनर के द्वारा मेजर की गई वैल्यू कितनी है? और ट्रू में कितनी थी पेपर की वैल्यू? तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है? तो एरर कितने का आया? एरर मींस गलती तो है यार, नहीं आ रहा, पता है तुम्हें? नहीं आ रहा बेटा आपको? आ रहा है तो बेटा क्या है? ट्रू वैल्यू ये है आपकी, हाँ है ना आपके लिए, और ये मेजर्ड वैल्यू ये, किसने मेजर करी? एग्जामिनर ने। इन दोनों के बीच का अंतर, तो 100 अंतर मतलब क्या हुआ? डिफरेंस। डिफरेंस मींस क्या होता है? माइनस। क्या होता है भैया? ट्रू में से माइनस कर दो किसको? मेजर्ड वैल्यू को, कितना आएगा? 5। तो 5 क्या आपका? एरर आ गया। क्या आ गया यार? नहीं आया आप लोग? आ गया सर, चमक गया। चमका? ट्रू वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं कर सकता इंसान, सच्ची वैल्यू के आसपास पहुंच ही नहीं सकता, अप्रोक्सीमेट। एरर क्या है? एरर क्या है? एरर एक अंतर है। क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में। आप ट्रू वैल्यू निकालते कैसे? मैंने क्या बोला, आप लोगों ने मेजर करी एक वैल्यू, हाँ है ना, ठीक है, कई सारी रीडिंग ले लो, उन सबों का एवरेज निकाल दो, एवरेज निकालने की जो वैल्यू आएगी वो आपके लिए ट्रू वैल्यू होगी। बताऊंगा बेटा, आऊंगा उस पर भी, ठीक है। अभी क्या रखना है, एक ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में क्या होता है डिफरेंस? एरर। यानी एक वास्तविकता में एक वैल्यू होगी और एक आपके द्वारा मेजर करी गई है होगी, उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? एरर। बेसिक, अभी बेसिक चलते हैं। बता 100 मार्क्स का पेपर था, तेरे को कितने मिले? 95। बीच का डिफरेंस कितना है? 5। ये क्या है? एरर। ये क्या है? एरर। आप लोगों के लिए एरर है। और एग्जांपल तो जरा फील नहीं आ रहा, चलो एक और ले लो। मान लो एक सुंदर बालक है, क्या है? सुंदर, इससे तो फील आएगा। और ये क्या है? सुंदर बनने की बताने वाला है, सुंदर कन्या। क्या है? सुंदर कन्या। अब सुंदर बालक तो सुंदर बालक है, बताने की कोई बुराई वाली बात नहीं है। सुंदर कन्या बैठी है दुकान पे, कहाँ बैठी है? सर कोई अच्छी जगह बैठाए थे, ठीक है। सुंदर कन्या बैठी है दुकान पे। अब सुंदर बालक जाता है, अब सुंदर बालक कहाँ जाएगा? ठेके पे तो जाएगा नहीं, दुकान पे सुंदर कन्या तो दुकान पे जाएगा ना भाई। तो सुंदर कन्या बैठी है दुकान पे, सुंदर बालक कहाँ जाता है? दुकान पे मस्त। अब सुंदर बालक तो सुंदर बालक, उसका मन तो चंचल है जी, है नहीं है? लड़के तो जरूर बोलेंगे चंचल है जी, ठीक है। तो सुंदर कन्या बैठी है दुकान पे, सुंदर बालक का मन क्या है? चंचल। क्या है? तो सुंदर बालक कहाँ जाएगा? दुकान पे, जहां सुंदर कन्या बैठी है तो जाता है जी। अब सुंदर कन्या उसको 5000 रुपए देती है। कितने देती है? अब ये मत पूछो सर क्यों दिए थे, वो अलग की बात है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कितने रुपए दिए? 5000 रुपए। तो अब लड़का भाई वापिस से, सुंदर बालक तो सुंदर बालक है, उसका मन क्या है? चंचल, उसका मन तो चंचल है। तो सुंदर कन्या कितने रुपए देती है? अब भैया वापस से बोल दो, सुंदर बालक उसका मन क्या है? चंचल। वो गिनता है 4000 रुपए। कितने गिनता है? क्योंकि उसका मन तो कहीं और था ना, तो जब काउंट करता है कितने करता है? 4000 रुपए। बता एरर कितने का आया? अब तुमने तुरंत बोल दिया एरर कितने का आया। यानी वास्तविकता ने तो सुंदर कन्या ने सुंदर बालक को कितने रुपए दिए थे? 5000। कितने दिए थे? पर सुंदर बालक का मन चंचल था, उसके मुताबिक उसको कितने अनुभूति हुई? 4000 रुपए की। कितनी हुई? 4। कितने प्रतीत लगे उसने दिए? 4 रुपए। तो डिफरेंस क्या? एरर कितने का आया? 1000 रुपए का आ रहा है एरर। तो यानी वास्तविकता और उसके चंचल मन के बीच में जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं यार? वास्तविकता में कितने रुपए दिए थे? 5000 रुपए। उसको अनुभूति कितने रुपए की हुई? तो दोनों के बीच में अंतर क्या है? एरर। नहीं आया यार। तो वास्तविकता और चंचल मन के बीच का अंतर क्या होता है भाई? पहली बात तो ये, गाना नहीं गा रहा हूं मैं, ठीक है, टिकटॉक वाला। चलो छोड़ो, दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे दो सर, है ना, मजे नहीं आ रहे, एक और ले लो। चलो, तो पहला हो गया सुंदर बालक और क्या हो गया? सुंदर कन्या। एक और ले लो। मान लो ये सुंदर बालक है। क्या है? सुंदर। वास्तविकता में बालक है भाई, फील लेना। वास्तविकता में क्या है? मतलब वास्तविकता में बालक है, मतलब समझ रहे हो मेरा कहने का? यानी रियल में तो लड़का है, पर इसके आचार विचार व्यवहार सब एकदम सन्नी लियोनी की तरह है। फील लो इसका, क्या बोल रहा हूं? वास्तविकता में इंटरनल पार्ट तो लड़का है। समझ पा रहे हो मेरी बात? लड़के तो समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लड़के को ध्यान से समझना है। ये क्या वास्तविकता में क्या है? लड़का है। क्या है? लड़का। वास्तविकता में सुंदर बालक है अंदर से, पर इसके आचार विचार व्यवहार सब किसकी तरह है? बिल्कुल सन्नी लियोनी की तरह, मस्त एकदम। तो यानी बाहरी रूप से तो वो सन्नी लियोनी है, आंतरिक रूप से क्या है? सुंदर बालक है। तो यानी वास्तविकता और छलावा जो प्रतीत हो रहा है आप लोगों को दिख रहा है, छलावे में तो सन्नी लियोनी दिख रही है, वास्तविकता में क्या है? सुंदर बालक है।
तो नहीं, वास्तविकता में कुछ और है और छलावा कुछ और दिख रहा है। तो उन दोनों के बीच का अंतर क्या है? एरर है नहीं एरर इसमें? इस इंसान में एरर है, यही तो बोलोगे भाई। है लड़का पर दिख क्या रही है? लड़की, और लड़की भी कुछ ऐसी वैसी नहीं दिख रही जिसको चर्चा में है। तो नहीं सन्नी लियोनी दिख रही है। तो नहीं वास्तविकता और जो छलावा प्रतीत हो रहा है आपकी आंखों को, उनके बीच में जो अंतर है उसे क्या बोलते हैं? नहीं नहीं आराम से बोलो, क्या बोलते हैं भाई? अभी भी नहीं आया यार, वापस से बोलते। वास्तविकता में था क्या? वो लड़का है लड़की? अब कहोगे सर लड़कों को बदनाम क्यों कर रहे हो, लड़कियों को कर देते, क्या करें, लड़के होते इस लायक है। ठीक है, तो वास्तविकता में क्या दिख रहा हो? नहीं लड़की दिख रही है, बोल दे। वास्तविकता में क्या दिख रहा है? तुम तो तेज बोलो, वास्तविकता में क्या दिख रहा हो? तुम तो खुश होके बोला करो, तुम्हारी तो बढ़ाई हो रही है इसमें। क्या है? लड़का। ठीक है, वास्तविकता में। पर छलावे में क्या है? सन्नी लियोनी। तो छलावा और वास्तविकता के बीच के अंतर को क्या बोलेगा बेटा? एरर। चल भाई आ गया सर, एक और एग्जांपल, एक और, मन नहीं आ रहा है ना, एक और, चल एक और। बेटा फेसबुक चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, अब व्हाट्सएप भी चलाते होगे। व्हाट्सएप पे तो अपनी डीपी लगाते हो, नहीं तो कहीं से उठा के कुछ लगा देते हो अपनी ना हो तो। इंस्टा लगाते हो, इंस्टा पे मोस्ट ऑफ द अपनी डीपी रहती है, मोस्ट ऑफ द। पर फेसबुक एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी नहीं लगाएंगे, दुनिया भर की लगा लेंगे। फेसबुक पे फेक आईडी का काम बहुत चलता है, हो सकता है तुम में से भी कही होगी हो। ठीक है, हो सकता है, मैं कहने का हो सकता है। मान लो फेसबुक पे एक आईडी बनी हुई है, ठीक है, जो डीपी तो लगी है किसकी? सुंदर कन्या। और सुंदर कन्या हमारे लिए कौन है? सन्नी लियोनी, है ना। डीपी तो लगा रखी है सन्नी लियोनी, और लड़का तो लड़का है, उसका मन क्या है? उसका तो अंदर से अट्रैक्शन तो होगा ना भाई, कि चलो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कुछ ऐसा चार्ज करते हैं कुछ, या व्हाटएवर। कोई लड़की की फोटो भी लगा सकते हैं, सन्नी लियोनी क्यों। बेशक पीछे अमरीश पुरी बैठा हो, बेशक पीछे कौन बैठा हो? अमरीश पुरी बैठा हो। पर वही ना, अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन है जी। बता ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे? रिपेल होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। पता क्या हो, पीछे तो पॉजिटिव ही बैठा है और तू भी पॉजिटिव ही है, तो ये तो आर्टिकल 3 से है ना भाई। तो कोई नहीं, वैलिड है, लॉ है भाई, कर सकते हो काम जो करना है, रुका तो ना किसी ने। पहली बात तो ये नहीं आया यार। एक और एग्जांपल सर, एक और है ना, एरर आया नहीं आया भाई? तो वास्तविकता और छलावा के बीच के अंतर को क्या बोलता है भाई? चंचल मन और वास्तविकता के बीच में जो अंतर है उसको भी क्या बोलते हैं? फेसबुक पे जो डीपी लगी है सन्नी लियोनी की, और उसके पीछे जो अमरीश पुरी बैठा हुआ है, उन दोनों के बीच का अंतर, जो छलावा प्रतीत कर दिया सन्नी लियोनी की तस्वीर के द्वारा, और वास्तविकता में जो अमरीश पुरी था, उन दोनों के बीच के अंतर को भी क्या बोलेगा तू? अभी भी नहीं आ रहा, बता तुम। ये मेजर कौन कर रहा है? तुम्हारी आंखें ही तो मेजर कर रही हैं। तो सन्नी लियोनी का आचार विचार जो व्यवहार था वो सन्नी लियोनी का था, किसने मेजर करा? आपने। पर वास्तविकता में क्या था वो? अब तू बता, अब तू बता दे बेटा, वास्तविकता तू देख सकता है वो लड़का है लड़की है? वही, यानी वास्तविकता में है क्या वो लड़का, पर दिख क्या रही है वो? जो दिख रही है और जो वास्तविकता में है, दोनों के बीच का अंतर अभी बता दूंगा, बेफिक्र रहे, अभी आएंगे उस पर भी। तो एरर है सर, एक और एग्जांपल दे दो। फिर नहीं आया अभी भी, चल बेटा एक और ले ले। अच्छा होता क्या है, तुम अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले उम्मीद रखते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, सुबह सुबह उठते हो, ठीक है, हमारे मम्मी पापा को क्या लगता है, हमारे घर वालों को लगता है कि लड़का तो बड़ा पढ़ाकू बन चुका है, या लड़की तो बड़ी पढ़ाकू बन चुकी है, बड़ी मेहनत कर रहा है। पर उन्हें क्या पता, हम तो छलावा खेल रहे हैं उनके साथ में। देखो होगा क्या, सुबह उठे, फोन मिलाया टक 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 करके, किसको मिलाया? अपनी उसकी, आपने उसके को। मस्त छत पे आराम से बातें कर रहे हो, और घर वालों को क्या लग रहा है, मेरी लड़की है, मेरा लड़का तो छत पे पढ़ रहा है आज, मतलब पढ़ाई कर रहा है। तो वास्तविकता में कर तो कुछ और रहे हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वास्तविकता में तो कर कुछ और रहे हो, कुछ और हो रहा है वहां पे, पर घर वालों को प्रतीत क्या हो रहा है, मेरा लड़का है, मेरी लड़की तो कुछ और कर रही है। तो वास्तविकता कुछ और है जो कि हमें पता है क्या है, पर छलावा पता है हमें क्या है। तो छलावा और वास्तविकता बीच का अंतर क्या होता है भाई? यानी तुमने गलती करी। सर एक और एग्जांपल, मजे नहीं आया। बच्चे क्या है, फोन चलाते हैं, टैब चलाते हैं, ठीक है, चलाते हैं भाई, कंप्यूटर भी चलाते हैं, लैपटॉप भी चलाते हैं, जो भी चलाते हैं वटेवर। अब फोन पे कुछ और चल रहा है, ठीक है, पर घर वाले क्या सोच रहे हैं, हमारा लड़का या लड़की तो पढ़ रही है, उन्हें क्या पता पीछे 10-12 टैब और खुले हुए हैं, ठीक है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, मम्मी आई इधर, ये होगा इधर, खचा खच खच खच, होता है ना भाई, होता है ना। देखो यस सर बोल रहा है। तो यानी वास्तविकता में तो आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, पर घर वालों को जो प्रतीत हो रहा है, अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है, वो किसकी हो रही है? तो पढ़ रहे हो। तो उन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं? यार मैं इससे आगे नहीं पढ़ा, आया नहीं आया? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? सर एक और एग्जांपल, बस एक, चल ले ले। एक बात बता, सोच के बताइए। पहली बात, मैं गाना नहीं गा रहा, ठीक है। दूसरी बात देख, सूरज देखा कभी? सूरज, लड़के के नाम की बात नहीं कर रहा हूं, लड़की ऐसे ऐसे करके गर्दन हिला रही है, ठीक है, सूरज मतलब सन,
अब बात आएगी, ठीक है। सन क्या है? सन। अर्थ देखिए पृथ्वी, मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के खुश ना हो, ठीक है। पृथ्वी एक लड़की भी होती है, पता तुम्हें? तो पृथ्वी है क्या है? पृथ्वी, वही वास्तविकता और छलावा। पृथ्वी यानी अर्थ, सूरज बना मतलब सन। इतना आगे सोच रहे हो? सूरज मतलब सन। तो भैया आपकी अर्थ है और आपका सन है, बीच में यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। किसमें करते हैं? फील लो यार, तुम्हें नहीं पता। मान लो बेटा डिस्टेंस तो होती है ना कुछ ना कुछ, तो भैया ये क्या आपकी अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। और ये क्या आपका? सन। यहाँ सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, अर्थ से लेके सन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं 1 AU। क्या बोलते हैं बेटे? 1 AU, यानी अर्थ से लेके सन तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कितनी होती है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। कितनी होती है? 1.5 × 10⁻11। 10⁻11 मतलब 10 के पीछे 11 जीरो। नहीं आया यार, मीटर। ये अर्थ से लेके सन तक की डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। बस छोटा में लिखने के लिए 1 AU लिख देते हैं, ज्यादा इजी रहता है, पहली बात। दूसरी, अच्छा बताओ रियल में कोई इंसान अच्छा किसी बॉडी के बीच में डिस्टेंस मेजर करने का सही पैमाना क्या होता है? अगर आपको दो चीजों के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है, सही तरीका क्या है? कि भैया जो पहली बॉडी है इसका सेंटर पकड़ लो, दूसरी बॉडी है इसका सेंटर पकड़ लो, सेंटर से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो रियल डिस्टेंस होगी दो बॉडी के बीच की। तरीका ये होता है, मान लो कोई पूछे आप में और आप में बीच में अंतर कितना है, तो आपकी बॉडी के बीच की नाभिक, ये बीच का पॉइंट होता है ना सेंटर, और तेरी बॉडी का बीच का ये जो भी होगा घुमड़ा बाहर निकला है, ठीक है, उन दोनों के बीच का अंतर ही क्या होगा? आपके बीच की डिस्टेंस। रियल में ऐसे मेजर करते हैं। तो बताओ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, हाँ है ना? तो भाई मुद्दे की बात है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक इंसान खड़ा पड़ने का है, इसके हाथ में एक डोरी लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी डोरी लगानी पड़ेगी, डोरी मतलब रस्सी, ठीक है, टेप लगा दो और फिर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मेजर कर लो, हाँ है ना? पर पॉसिबल है क्या ये? खुद बताओ, सूरज के बीच में डोरी पकड़ के जाओगे? क्या बात कर रहे हो यार? मैं अर्थ के बीच में डोरी पकड़ोगे? ओए 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 ओए, फील आ गया, मैं गर्मी से ही मर जाओगे यार। अर्थ के बीच में भी गर्मी है, यहाँ पे भी गर्मी है, हाँ है ना? चलो मान लिया कि ये तो नहीं कर सकते, तो यानी वास्तविकता में एक ट्रू वैल्यू होगी, होगी या नहीं? कुछ तो होगी, वो मेजर तो नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे। एक ट्रू वैल्यू तो है, सच्ची एक वैल्यू है जो कि है कुछ, पर एक होती है मेजर्ड वैल्यू। क्या होती है? ये वैल्यू कैसा है? एक मेजर वैल्यू तो है, ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, अंदाजा लगाया, हाँ इतनी वैल्यू है। तो एक तो है मेजर वैल्यू, एक क्या है और एक क्या है? यार बोलना पड़ेगा, एक क्या है? अबे मैं बोलूं तुम बोलोगे, एक क्या है? एक है मेजर वैल्यू, एक क्या है? ट्रू वैल्यू। दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? एरर। क्या होता है? एरर। पहली बात तो ये बेटा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कुछ होगी या नहीं होगी, उसको बोलोगे क्या? ट्रू वैल्यू। और एक है मेजर वैल्यू जो मेजर करिए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? एरर। क्या होगा? आया नहीं आया भाई? आ गया, चलो मान लिया। तो ये होता है एरर। एरर क्या होगा? कोई भी कुछ पूछेगा तो क्या बोलोगे? ट्रू वैल्यू जो एक रियल में वैल्यू है और एक मेजर वैल्यू, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हो यार? एरर। क्या बोलते हो? एरर। तो वास्तविकता वैल्यू और छलावे वाली वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होगा? एरर। मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होगा? चंचल मन और वास्तविकता के बीच की वैल्यू का अंतर क्या होगा? एरर। नहीं आया यार? तो एरर आ गया भाई, तो नोट डाउन करो, नीचे इक्वेशन लिखो, एरर दैट इज इक्वल टू में ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, जो मैंने लिखा है। मतलब 10-12 एग्जाम्पल और निकल रहे हैं, लोगे एग्जाम्पल? झूठे बच्चे एग्जाम्पल ही लेते रहो, पढ़ भी लो कभी। तो क्या था एरर? भाई ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होता है? यार बोलना पड़ेगा, क्या होता है भाई? यार मेरे को होता क्या, ऑनलाइन क्लास लो तो चलता है, कम से कम लगता है फील अकेला ही बोल रहा हूं मैं, पर जब ऑफलाइन में सच में बैठे हैं वास्तविकता में लोग, तो फीलिंग तो आएगी ना, बैठे ही हैं। अब मैं अनुभूति कैसे करूँ कि तुम लोग नहीं बैठे? तो मेरे को पीछे से आवाज आएगी तब फीलिंग आएगी, अदरवाइज एरर आ जाएगा, और एरर आएगा तो दिक्कत आएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो बेटा क्या है एरर? क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का। तो अगर कोई भी पूछे एरर क्या है, तो आप बोलोगे भैया एक वास्तविकता में वैल्यू थी और एक आपने मेजर करी है, एक आपने मेजर करी है। भाई किसने मेजर करी है? तो यार ये एक मैंने मेजर करी, एक रियल में वैल्यू थी, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेगा भाई? क्या बोलेगा भाई? तो एक था सुंदर बालक, एक थी सुंदर, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं यार, एक था सुंदर बालक, एक थी सुंदर, तो दोनों के बीच में जो एरर की अनुभूति हुई वही नहीं हुई, वही तो मैं सिखा रही है एरर होता क्या है यार। नहीं आया? आ गया, चलो आगे लिखे बेटा। एरर अगर आ चुका है तो एरर के आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कुछ टॉपिक। बेटा एरर दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? बेसिक 11th क्लास के हिसाब से ले दो, बनाने को और भी तरीके के बनाएंगे, इनके सब टॉपिक 1000 तरीके के होते हैं। जीरो एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, वो अलग बात है। एक होता है रैंडम एरर, एक होता है सिस्टमेटिक एरर। क्या होता है? बोलना पड़ेगा भाई। पहला एरर क्या होता है? रैंडम एरर। एक क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर। बेटा एरर क्या होता है? बोल, एरर क्या होते हैं? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का। भाई बोलना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का इज कॉल्ड। कहोगे सर अब तो छोड़ दो, आ चुका है।
मैंने क्या बोला, 11th क्लास क्या है, रिवीजन। क्या है, यकीन मान अभी तो आया है, 10 दिन बाद भूलेगा तू। कहोगे अब नहीं बोलेंगे सर, सन्नी लियोनी बोल दी ना, वो तो दिल में छा गई है, ऐसे बोलेंगे लड़के। बेटा एरर क्या है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का। तो एरर कितने टाइप के होते हैं, दो। एक क्या है बेटा, बोलना पड़ेगा, एक क्या है रैंडम एरर, दूसरा क्या है सिस्टमैटिक एरर। अब मुद्दे की बात ये सर, इनके भी एग्जाम्पल देके समझाओ, फील थोड़ा ना आता है। तो एक है सिस्टमैटिक एरर, क्या है, और एक क्या है रैंडम एरर। तो पहले हम बात करेंगे सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं, और थोड़ा फील लिया ना बेटा, एनर्जी लिया ना, यकीन मान एग्जाम में आने वाला है। एक क्या है सिस्टमैटिक एरर। अच्छा बताओ, कभी मशीन देखिए वजन नापने वाली, देखिए ना भाई, उस पर डिजिटल नंबर आते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 1000 किलो, जैसा जिसकी अनुभूति, यानी जैसा जिसका वजन, ठीक है, वैसा इंडिकेट करेगा वो। मान लो उस पर कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी मान लो आपके पास ये मशीन है, ठीक है, वेइंग मशीन, और यहाँ पे एक डिजिटली मीटर है जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कितना है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा आप लोगों ने, जब भी ये 20 किलो दिखा रहा है, कितना दिखा रहे हैं, चलो मान लेते हैं 10 किलो दिखा रहे हैं, कितना दिखा रहे हैं 10 किलो। मान लो मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा तो भी कितना दिखा रहे हैं 10 किलो। तो जब ये मशीन 30 किलो मेजर करेगी, क्या बोला मैंने, जब ये मशीन 30 किलो मेजर करेगी तो इस पे कितने किलो की बॉडी रखी होगी। मैंने बोला था ना, जिसके जीवन में एरर हो उसको कुछ नहीं कर सकते। ये 40 बोल रही है लड़की, वो 40 बोल रहा है, मैंने बोला ना, देखो यही तो बात आती है, मेरे शब्दों को समझो। मैंने कहा जब उस पर कुछ भी नहीं रखा तो कितने किलो, जब वो मशीन 30 किलो मेजर करेगी तो बॉडी कितनी रखी होगी इस पे, 20 किलो ना। बॉडी कितनी रखी होगी भाई, बॉडी तो 20 की होगी, जब तो टोटल 30 हुआ। आया ना भाई, क्या ही करें, अब होता है। तो मैं वापस से रिपीट कर दूं, फील लेना, और मैं नहीं क्या होता है, नहीं भाई, एक मशीन है, क्या एक बता, मशीन बिना कुछ रखे कितने किलो मेजर कर रही है। तो जब वो मशीन 30 किलो मेजर करेगी, कितने किलो, तो बताओ उसमें बॉडी कितने किलो की रखी होगी, 20 की। हाँ है ना। तो बता एरर कितने का है, कैसे बता दिया तूने, 2 मिनट बता दिया। एरर कितने का है बता, दिख रहा है एरर कितना है, हाँ है ना, तेरे को दिख भी रहा है, तू काउंट कर सकता है उस एरर को। यार काउंट कर सकता है, नहीं कर सकता भाई, 10 kg है, दिख रहा है, काउंट कर सकता है 10 kg कितना है, तो काउंट भी कर सकता है, दिख भी रहा है, और दिख रहा है, काउंट कर सकता है, सही भी कर सकता है उस मशीन को, यानी सही कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ऐसे एरर, क्या बोल रहा हूं, ऐसे एरर जो दिखते भी है, जिनको काउंट भी कर सकते हो और जिनको सही भी करा जा सकता है, और जिसमें यह भी पता होता है आ रहा है एरर तो क्यों आ रहा है, यानी सोर्स भी पता होता है। क्या पता होता है, उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्या बोलते हैं, यानी सिस्टमैटिक एरर ऐसे एरर होते हैं विच इज नोन टू अस, विच इज, यार बोलना पड़ेगा, विच इज, हमें पता होते हैं, विच इज नोन टू अस, विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी, जिनको काउंट भी करा जा सकता है कि भाई 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, काउंट भी कर सकते हैं, विच इज नोन टू अस, और जिनको ठीक भी किया जा सकता है, और जिसमें पता भी होता है एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें आपको किसी एरर में दिखती हैं, उस एरर को क्या बोलते हैं। तो अब बताना, सिस्टमैटिक एरर में सोर्स का पता होता है या नहीं पता होता, यानी एरर आ रहा है तो कहां से आ रहा है, मशीन में पता है गलती कुछ होगी यार, एरर दिखा रहा है बिना कुछ रखे भी कितना दिखा रहा है 10 किलो, तो यानी कहीं ना कहीं गलती तो है, तो यानी उसमें सोर्स का पता लग जाता है एरर में। यानी सिस्टमैटिक ऐसे एरर जिनमें सोर्स का पता होता है या नहीं होता है, यार बोलना पड़ेगा, होता ही नहीं होता, यानी इसमें सोर्स का पता होता है। पहली चीज, विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी, इसे काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, विच इज नोन टू अस, विच इज, हमें पता होता है एरर आ रहे तो क्यों आ रहे, कहां से आ रहे। तो इस तरीके के एरर को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। अगर कोई पूछे सिस्टमैटिक एरर को ठीक करा जा सकता है या हाँ या ना, करा जा सकता है। अब वो दूसरा कौन सा होता है, ये रैंडम एरर। क्या होता है, रैंडम एरर होता है, एरर आया पता नहीं क्यों आ रहा है, हवा तेज चल गई, एरर आ गया, कहते चल गई, एरर आ गया, बस आ गया, हमें नहीं पता क्यों आ रहा है, बस एरर आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। क्या बोलते हैं, यानी रैंडम एरर ऐसे एरर को कहते हैं इसमें सोर्स का नहीं पता होता, सोर्स का मतलब एरर तो आ रहा है पर क्यों आ रहा है ये नहीं पता। जबकि सिस्टमैटिक एरर क्या है, एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है हमें पता है, विच इज नोन टू अस, विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, जिसको ठीक किया जा सकता है। पहली बात तो ये, हम गाना नहीं गा रहे, ये क्या रैंडम एरर, क्या है, रैंडम एरर में सोर्स का पता होता है या अननोन सोर्स होता है, ये एरर आ रहे हैं तो क्यों आ रहा है आपको पता है या नहीं पता, बस एरर आ रहा है। सर इसका थोड़ा फील दिलवा दो, इसका एग्जांपल दिया तो इसका एग्जांपल भी दे दो ना, है ना, मन आ रहा होगा तो एग्जांपल करना चलेगी, कहाँ 11th क्लास चलाओ। वैसे इसका एग्जांपल कुछ और देता मैं, ठीक है तुम्हें, बट इट्स ओके। रैंडम एरर में सोर्स का पता होता है या नहीं होता यार, अननोन सोर्स होता है। क्या होता है, जबकि सिस्टमैटिक एरर जो होता है इसमें नोन सोर्स होता है, अननोन होता है, इसमें नोन सोर्स होता है, इसमें अननोन सोर्स होता है। इस वाले में विच कैन बी काउंटेड, विच इज नोन टू अस, इसको ठीक करा जा सकता है, ये दिखता भी है तो कितना है, इसको ठीक भी कर सकते हैं। बेटा रट जाना चाहिए, देखो एकदम लपेट देना मलाई की तरह, हाँ या ना, वह ऐसा लग रहा मार डालेगा उसे,
कत्ल कर देगा क्या उसका? सिस्टमैटिक एरर ये होता है। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर ऐसे एरर होते हैं जिसमें पता नहीं है एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है हमें नहीं पता। जो सोर्स का पता होता है या नहीं होता? नहीं पता होता, उसे क्या बोलते हैं? सर एग्जांपल तो ऐसे फील थोड़ा आता है। ठीक है भैया एग्जांपल ले लो। पेंडुलम देखा है कभी? देखा ही होगा, वो टन टन घंटा होता है ना, बहुत बढ़िया। पेंडुलम देखा है ना भाई, घड़ियों में भी। ऊपर देख लो, 11th क्लास में पेंडुलम पढ़ोगे भी तो 10th क्लास से पहले भी कभी ना कभी पेंडुलम सुना होगा, नहीं तो देखा होगा। नीचे बॉब है, हाँ है ना, एक लंबी सी गेंद लगी बढ़िया, ऊपर रस्सी लगी है, क्या लगी है? रस्सी, हाँ है ना। फील है ना बेटा, सोचना जरा। ऊपर लगी है एक रस्सी, नीचे लगी है गेंद, यहाँ पे लगी है रिजिड सपोर्ट, क्या लगाए? सपोर्ट, जिस पे रस्सी लटकी पड़ी है। आया नहीं आया? तो ये एक पेंडुलम है। इमेजिनरी कर लो, यहाँ पे इमेजिनेशन में एक पेंडुलम है। क्या है? एक पेंडुलम। तो यहाँ पे एक पेंडुलम दिख रहा है जिसमें नीचे एक बॉब है, यहाँ से रस्सी जा दी है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? जिसके हाथ में स्टॉप वॉच है। क्या है? तो यहाँ से मैंने एक बच्चे को उठाया, यहाँ खड़ा कर दिया है। एक लड़का यहाँ पे जिसके हाथ में क्या है? पेंडुलम। क्या है? तो यहाँ पे इसके हाथ में स्टॉप वॉच है। तो मान लो मैंने क्या करा, ये बॉब नीचे दिख रही है, गेंद, ये गेंद दिख रही है, इस गेंद को ऐसे करके पीछे लेके गया। क्या लेके गया? पीछे, यहाँ पे, हाँ है ना। और इसके हाथ में क्या है? स्टॉप वॉच। क्या है? तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा तो ये ऐसे जाएगी, आगे जाएगी, ऐसे होता है ना भाई, वापस आएगी और वापस उसी जगह आएगी जहाँ पे छोड़ा था। कितने ऑस्किलेशन हो गए? एक ऑस्किलेशन हो गया, एक चक्कर काट लिया, है ना। तो वापस जाए, वापस पीछे आए, कितने चक्कर काट लिए? 2। आगे जाए, वापस कितने चक्कर? 3 चक्कर काट लिया, है ना। हर एक चक्कर काटने में कुछ टाइम ले रहा होगा, ही नहीं ले रहा होगा, हाँ है ना। फील है ना बेटा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? अब देखना जरा, ये आपके नीचे बॉब है, इसको पीछे लेके गए, हाँ है ना। तो जैसे मैंने यहाँ से छोड़ा वैसे इसने क्या ऑन कर दी भाई? क्या ऑन कर दी? स्टॉप वॉच। तो अभी आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, यहाँ तक गई और वापस अपनी लोकेशन पे, ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई है। तो इसने क्या ऑफ कर दी? ऑफ कर दी। तो बताए स्टॉप वॉच के अंदर क्या रिकॉर्ड हो गया? इतना क्या सोच रहे? पानी कौन सा रिकॉर्ड हुआ है? क्या रिकॉर्ड हुआ है? टाइम। टाइम किसका? एक ऑस्किलेशन का टाइम, हाँ है ना। तो माना जब ये बॉब को मैं यहाँ पे लेके गया था, इस जगह आ चुकी थी, ठीक है। यहाँ से मैंने छोड़ा तो ऐसे गई, वापस ऐसे आई, हाँ है ना। यहाँ पे एक लड़का खड़ा था जिस लड़के का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सुंदर बालक है। क्या? सुंदर बालक। इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में क्या है? स्टॉप वॉच है। क्या है? स्टॉप वॉच, ठीक है। जैसे यहाँ से छोड़ते हैं तो ये जाती है, वापस आती है, तो इस स्टॉप वॉच में क्या रिकॉर्ड हो जाता है? टाइम। तो माला पहली रीडिंग नोट होगी, ठीक है। तो मान ले T1 आया 2.1 सेकेंड। कितना आया? मान ले कि यहां से बॉब गई, ऐसे गई, वापस आई, कितना टाइम लगा? अब बता, ये इंसान सुंदर बालक था, वही इंसान, सेम इंसान, मैंने इंसान को चेंज नहीं करा। जो पहले खड़ा था वही अभी भी खड़ा है, जो यहां पे था पहले वो भी अभी है। दोनों सेम अलग इंसान है, सेम पर्सन अलग अलग है। सेम पर्सन, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो दोबारा से कराता हूं। तो मैंने कहा यार एक बार और करके दिखा। तो उसने कहा ठीक है सर। वापस से पकड़ा उस बॉब को, वापस से इसने कैसे पकड़ा? स्टॉप वॉच को। तो इसने छोड़ा, जैसे ही छोड़ा इसने क्या ऑन कर दी? तो वापस ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वापस से आएगा, इसने क्या ऑफ करी? इसके अंदर क्या रिकॉर्ड हो गया? टाइम। तो अब मान ले टाइम रिकॉर्ड हुआ, दूसरी रीडिंग है, T2 क्या लिख रहा हूं? दूसरी रीडिंग, दूसरी ले रहा हूं। तो मान ले T2 आया मान ले 1.9 सेकंड आया। कितना आया? बता, एरर दिख रहा है नहीं दिख रहा तेरे को? बता, पहले कितना आया था, अब कितना आया? सेम आया, अलग आया? अलग आया, मतलब एरर आ चुका है। यानी जब मैंने रीडिंग दोबारा ली तो एरर आ रहा है, कुछ गलती आ रही है। क्यों आ रही है गलती? है पता ही नहीं क्यों आई गलती, पता ही नहीं। यही तो है रीजन, नहीं पता सोर्स का, मेरे को नहीं पता गलती आई तो क्यों आई, बस गलती आई, नहीं आया। भाई सेम आता तो सेम आ रहा है, पर अगर अलग आंसर आया मतलब कुछ गलती हुई है, हाँ है ना। पहले बताओ, मैंने सब कुछ सेम करा है, सेम इंसान नहीं है, सेम एक्सपेरिमेंट करा है, पर आंसर क्या आया है? अलग। हो सकता है सेम भी आता, मे बी मैं लिखवा दूंगा, हो सकता है सेम भी आएगा पर अलग भी आ सकता है। या अलग आया तो दिख रहा है अंतर आ रहा है, हाँ है ना, यानी एरर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, रीजन क्या है, नहीं पता ना सोर्स का। जब सोर्स का ना पता हो तो उसे कौन सा एरर बोलते हैं? रैंडम एरर। क्या बोलते हैं भाई? रैंडम एरर। जिसमें ये नहीं पता कि गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, बस गलती हो रही है। जिसमें ओरिजिन ऑफ सोर्स नहीं पता, ओरिजिन ऑफ या सोर्स नहीं पता कि भैया एरर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। अब क्या वो देखो कैसे हुआ, फील लेना जरा। यहाँ पे क्या है? बॉब है। क्या है? मान लो पहली बार में क्या हुआ, इसने छोड़ा, ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है। अब दूसरी बार में क्या हुआ, हो सकता है इसने थोड़ा लेट छोड़ा हो, मिली सेकेंड लेट छोड़ा हो सकता है उसने मिली सेकेंड लेट स्टॉप वॉच दबाई हो सकता है लेट स्टार्ट करी हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से एरर आया हो यार, हाँ है ना भाई। इंसान है, पहली बार में जैसे उंगली हटाई बिल्कुल वैसी बार में दूसरी बार में बैठी होंगी क्या? नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा। जैसे पहली बार में दबाया, हो सकता है दूसरी बार में थोड़ा लेट दबाया हो तो उतने का अंतर आ गया, हाँ है ना। हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। और हो सकता है जब ये बॉब यहाँ से यहाँ जा रही है, पहले वाले में हुआ, दूसरे वाले में हवा तेज चल गई हो, हाँ है ना भाई। दूसरे में हवा भी तो तेज चल सकती है, हवा तेज चल गई तो कुछ अंतर आ गया। तो एरर क्या है, सोर्स क्या है, क्यों आ रहा है एरर, मेरे को नहीं पता। तो इस तरीके की रीडिंग, इस तरीके के एरर को क्या बोला जाता है? रैंडम एरर, जिसमें सोर्स का पता नहीं होता कि एरर आया तो क्यों आया, यार आया नहीं आया। तो पहली बात तो ये कि एरर होता क्या है।
ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का, यार बोलना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का क्या बोलते हैं भैया? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरर। तो ये तो आ गया पहली चीज, बहुत बढ़िया, झक्कास आ गई है। एरर कितने टाइप के होते हैं? दो होते हैं। पहला कौन सा होता है? रैंडम एरर। दूसरा कौन सा होता है? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर विच कैन बी काउंटेड, यार बोलना पड़ेगा, विच कैन बी, विच इज नोन टू, जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हमें पता है कि आ रहा है तो कितना आ रहा है, और जिसको ठीक भी करा जा सकता है। हाँ है ना, जिसको ठीक भी कर सकते हो, और इसका सोर्स भी पता होता है। अननोन सोर्स होता है, नोन सोर्स होता है। नोन सोर्स होता है कि एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। बता, रैंडम एरर में सोर्स का पता होता है क्या? बस क्यों आ रहा है ये नहीं पता। हो सकता है हवा की वजह से आ रहा हूं, हो सकता है टेम्परेचर ज्यादा हो गया हो, हाँ है ना, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इंसान की गलती हो, जो बता रहा हूं देव में, हो सकता है इंसान की गलती हो। यानी एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है ये नहीं पता। इसमें अननोन सोर्स है। क्या है? यानी अननोन सोर्स है, इसमें क्या है? नोन सोर्स है। इसमें एरर पता है, इसमें एरर नहीं पता। यार आ गया मेरे हिसाब से। एग्जाम्पल इसका क्या है? आपकी वजन मेजर करने वाली मशीन, हाँ है ना। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? पेंडुलम, हाँ है ना। पहले रीडिंग ली, फिर दोबारा रीडिंग ली, अलग अलग आंसर आया, एरर आया तो क्यों आया हमें पता नहीं है। यार नहीं आया तुम लोगों को, आ गया। अब एक काम करो, ऐसी दो लाइन खींच के सिस्टमैटिक एरर लिखो, रैंडम एरर लिखो, और ऐसे दो तीन पॉइंट ला देना, विच इज नोन टू अस, विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड। नोट्स बना रहे हो और ऐसे लिख रहे हो, इसको ठीक कर, ऐसे लिखना। व्हाट्सएप वाले इंग्लिश, छलावा और वास्तविकता, किसको ठीक किया जा सकता है? क्या बोला? इसको ठीक किया जा सकता है। और नीचे लिख लेना भैया, क्या नोन सोर्स होता है, नोन होता है, नोन सोर्स होता है। लपेटो जल्दी। ओके यस, इधर डबल नीली आ गया। ओ भाई द ग्रेट, ओहो एस्ट्रोनॉट आया नहीं आया? आ गया। हाँ भाई अंतरिक्ष के व्यापारी, हाँ भाई तेरे को आया नहीं आया? लाल कपड़े, हाँ पीछे दोनों लॉन्डो, आ गया। चलो बेटा, रैंडम एरर में नीचे लिखना अननोन सोर्स होता है। क्या होता है? अननोन सोर्स। साइड में ब्रैकेट में एग्जांपल याद रहे तो उसके लिए साइड में ऐसा अपनी तरफ से बना लो, एक लड़का बना लो सुंदर बालक सा, एक नीचे वेइंग मशीन दिखा दो, उस पर 10 किलो लिख दो, उसके ऊपर लड़का बिना, ऐसे कुछ करा करो ना, ऐसे तो नंबर कैसे मिलते हैं यार। आपको रीजन पता होना चाहिए। यहाँ पे साइड में क्या ना हो, यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल सिस्टमैटिक एरर का, साइड में एक डब्बा बना दो, इसके ऊपर लिखो वेइंग मशीन है, यहाँ पे डिजिटल दिखा दो, यहाँ 10 kg दिखा दो, यहाँ पे बालक बना दो, ठीक है, जिसका नाम लिख दो सुंदर बालक, ठीक है, जो कि कितने का? 50 किलो का। कितने का है? 50 किलो का। तो बिना लड़का दिखाए हुए कितने का दिखा रही है? 10 किलो। पर जब लड़का खड़ा कर दोगे तो कितना दिखाएगी? 60 किलो। पर लड़का कितने का है? कई लोग 70 भी बोल देते हैं, कई लोग 60 भी बोल देते हैं, तो थोड़ा ख्याल रखो, हाँ है ना। अब मैंने क्या कर दिया, ये लड़का इसके ऊपर खड़ा कर दिया, तो लड़का था 50 का, एरर कितने का था? 10 का। तो अब दिखाएगा कितना? 60 किलो, हाँ है ना, दिखाएगा 60, पर लड़का तो 50 का ही है ना भाई, ठीक है। तो थोड़ा ख्याल रखें। तो ऐसे एग्जाम्पल साइड में लिख लिया करो, आपको याद रहे। रैंडम एरर में ऐसी पेंडुलम साइड में बना लो, रीडिंग वाला। बेटा एक बात बताऊं कि सिस्टमैटिक एरर हमें पता होता है कि क्यों आ रहा है, हाँ है ना भाई, पता होता है। विच इज नोन टू अस, यस या नो, विच कैन बी काउंटेड, हाँ है ना भाई, ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल क्या है? एक मशीन है जिसका वजन कितना है, बिना कुछ रखे कितना है? 10 किलो दिखा रही है। जब ये लड़का 50 किलो का आके यहाँ खड़ा होगा तो कितना दिखाएगी? यानी एरर कितने का है? 10 का है। पहली बात तो ये सिस्टमैटिक एरर, एरर दिख रहा है, क्यों है, कितना है, काउंट कर सकता है, पता भी है, ठीक भी कर सकता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? सिस्टमैटिक एरर का। अब रैंडम एरर का एग्जांपल कैसे दिया होगा तूने? यहाँ पे क्या लगाया होगा? पेंडुलम। क्या लगाया होगा? पेंडुलम, हाँ है ना। यहाँ खड़ा करा होगा सुंदर बालक, और इसके हाथ में लपेट दी होगी क्या? एक स्टॉप वॉच, हाँ है ना, स्टॉप वॉच है। तो ये क्या नोट करिए, रीडिंग करिए, पहली कितनी आई? 2.1 सेकंड माना, और दूसरे ऑस्किलेशन की रीडिंग कितनी आई? मान ले 1.9 सेकंड। तो दिख रहा है एरर आ रहा है, पर क्यों आ रहा है ये नहीं पता। तो रैंडम एरर है जिसमें अननोन सोर्स हो। क्या हो? अननोन सोर्स हो। तो नीचे लिख ले भैया, रैंडम एरर में अननोन सोर्स होता है। फटाफट लपेटदार जल्दी से खिला दूंगा मैं, खाना जो खाओगे वो खिलाऊंगा। अरे क्या करें, दिल बहुत बड़ा है, उससे बड़ा उसमें छेद है, ठीक है। दिल इतना बड़ा है, उससे बड़ा उसमें छेद है, उससे बड़ा मेरा खटोला पड़ा उसमें। चलो आगे बढ़ते, चलो ऊपर देखे। बेटा ये कौन सा एरर है? बहुत बढ़िया। देखो जितना तेज बोलोगे उतना ज्यादा खाना खिलाऊंगा। भूखे, इससे पता लग रहा भूखा है तू, ठीक है। ये क्या बेटा? रैंडम एरर। क्या है? बहुत बढ़िया। ये क्या है? सिस्टमैटिक। बता सोर्स का पता है इसमें? बता सोर्स का पता है इसमें? क्या नहीं पता? बहुत बढ़िया यार, तुम्हें आ चुका है पता, तुम 11th के टॉपर बन चुके हो। अब ऐसा सोचना मत पर, ठीक है। चलिए ये कितने हो गया? एक रैंडम एरर हो गया, एक सिस्टमैटिक एरर हो गया, हाँ है ना। तो बेटा कहानी कुछ ऐसी थी, याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे पहले पढ़ा था तुमने क्या? बता एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का एग्जाम्पल की भरमार थी तुम पे, हाँ है ना।
चाहे सन्नी लियोनी हो चाहे छलावा हो, दोनों के बीच में प्रतीत हो रहा था तो मैं एरर है ना, तो बहुत बढ़िया। चाहे अमरीशपुरी हो चाहे सन्नी लियोनी, उसमें भी हो रहा है ना। चाहे फेसबुक पे आईडी हो, चाहे घर पे टैब चलाना हो, चाहे छत पे घूमना हो, चाहे सूरज की बात हुई हो चाहे पेपर की बात हुई है, एरर ही एरर है जीवन में, हाँ है ना। तो जीवन में तो एरर है और एरर हमें समझ में भी आता है। पर दूसरा मुद्दे की बात थी, क्या था? रैंडम एरर। क्या था? और एक क्या था? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है? नॉन सोर्स या अननोन सोर्स? नॉन सोर्स। और इसमें क्या होता है? अननोन सोर्स। अननोन सोर्स का मतलब क्या है? एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है हमें पता नहीं है। इसमें एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है हमें पता है। अगर पता है तो ठीक कर सकता है, हाँ है ना। जब पता ही नहीं है तो ठीक क्या खाक करेगा? पता ही नहीं है तो ठीक क्या खाक करेगा। इसमें रैंडम एरर में सोर्स का पता होता है क्या? तो रैंडम एरर में सोर्स का पता नहीं होता कि एरर आ रहे हैं तो क्यों आ रहा है। इसको सही नहीं, मतलब आई मीन टू से ठीक नहीं करा जा सकता। क्या बोल रहा हूं? यानी ठीक नहीं करा जा सकता। तो क्या कर सकते हैं फिर? जब सही नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? इसको तो ठीक करा जा सकता है पर इसको ठीक नहीं करा जा सकता, तो क्या कर सकते हैं? इन्हें मिनिमाइज करते हैं। क्या करते हैं भाई? ठीक नहीं कर सकते, मिनिमाइज तो कर सकते हैं। नहीं आया यार तुम्हें। बता, इसमें सोर्स का पता है, हाँ है ना, तो ठीक कर सकता है। बता, इसमें सोर्स का पता है क्या? एरर क्यों आ रहा है तेरे को पता है क्या? जब पता ही नहीं है क्यों आ रहा है उसे ठीक कर सकता है क्या? जब तेरे को पता ही नहीं है गलती आ क्यों रही है तो ठीक किसको करेगा? तू किसको करेगा? जब तेरे को पता ही नहीं है तूने बालों में कौन सा तेल डाला है तो मैं कैसे बताऊंगा कौन सा डाला है? चमेली का डाला है, हाँ है ना, सूरजमुखी का डाला है, ठीक है। अरे कौन कौन से तेल आते हैं, ये डाला ही नहीं है। तो मुद्दे क्या आते हैं, जब मेरे को सोर्स का ही नहीं पता तो मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर? कमेंट ही करना बेकार है। अब मेरे को दिख सन्नी लियो नहीं रही है, चलो छोड़ो यार, हाँ है ना। तो अननोन सोर्स क्या है? तो जब मेरे को सोर्स का पता ही नहीं है कि इसमें झूले में बच्चा है या नहीं है तो मैं ठीक किसको करूं? अब ये हंस रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों हंस रहा है। पीछे की रीजन पता है मेरे को? नहीं पता ना। क्या था इसके मन में? बच्चे की सोच के कुछ और आ गया हो कि शायद फ्यूचर में हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जैसा उस झूले में। नहीं आया यार, तुम्हें पता है, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो एक होता है रैंडम एरर। क्या होता है? जिसमें सोर्स का नहीं पता, उसे ठीक भी जब सोर्स का पता ही नहीं है तो ठीक तुम नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो? मिनिमाइज। अब मुद्दे की बात है, मिनिमाइज कैसे करेंगे? मिनिमाइज कैसे करेंगे वो सीखना है, हाँ या ना। तो आओ सिखाते हैं तुम्हें कि मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। पर उससे पहले जरा एक बात हो, कभी दुकान पे गए हो आलू लेने? कभी गए दुकान पे आलू लेने? तो जब दुकान पे आलू लेने जाते हो तो क्या बोलते हो आलू वाले भैया से? भैया 5 किलो आलू दे देना, या भैया 2 किलो आलू दे देना, या जैसे जिसकी कैपेसिटी, भैया 1 किलो आलू दे दो, हाँ है ना। तो आलू मांगता आदि जाएगा तो बोलेगा भैया 10 किलो आलू दे दो। फिर बोलता रहा हूँ अगर मैं जाऊँगा वहाँ भैया पाव आलू दे दो। तो अपनी अपनी इच्छा, तो आलू मांगते। अब मान लो आपने 1 किलो आलू मांगे तो उसने तराजू में तोले, तो हो सकता है थोड़ा आलू ज़्यादा ले आए, 2-3 ग्राम चलता है यार, 2-3 ग्राम ज़्यादा लेके आ सकते हो, हाँ है ना। बताओ ईमानदारी से, हाँ है ना। उसको कोई फर्क पड़ेगा 2-3 ग्राम ज़्यादा भी ले आए तो? नहीं। और 2-3 ग्राम कम भी ले आए तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, हाँ है ना। अब दुकान में सोना लेने जाना, कभी दुकान में सोना लेने जाना और जरा देख के आना, तो आप 1 ग्राम ज़्यादा ला सकते हो वहाँ से? क्या वहाँ से 1 ग्राम ज़्यादा नहीं ला सकते? क्यों? क्योंकि जिस डिवाइस का यूज़ कर रहा है सुनार, वो आपका पॉइंट में मेजर करता है, यानी एक्यूरेसी ज़्यादा है उसकी। मेजर यहाँ से पॉइंट में देखोगे, पॉइंट में मेजर कर रहा होगा वो, तो यानी वहाँ से चोरी करना बहुत मुश्किल है, वहाँ से चोरी करना बहुत। पर लोग तो लोग हैं वहाँ से बट्टी रख के लिए आते हैं जेब में, लगातार आते हैं, भैया हमें पता है, ठीक है। तो 10 ग्राम 1 तोला होता है, तो यार सीधी कहने की बात क्या है, वहाँ से 1 ग्राम की चोरी करना ही बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भैया जो मशीन है उस पर वो पॉइंट में भी मेजर कर रही है। तो बताओ दोनों में अंतर क्या है, सब्जी वाले और उसमें? मशीन का, हाँ है ना, इंस्ट्रूमेंट का। यानी वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है वो क्या है, अपना घाटा नहीं कराने सकता, क्योंकि 1 ग्राम की वैल्यू भी क्या बहुत ज्यादा है। और जो दुकान पे मेजर कर रहा है वो क्या है, 1-2 ग्राम ज्यादा ले, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ है ना भाई। तो ये अंतर होता है डिवाइस का, ठीक है। जो कि जिस डिवाइस का यूज हो सकता है ऐसा डिवाइस ले आऊं जो कि ग्राम से भी ज्यादा मेजर कर, मिलीग्राम से भी। वैसे सुनार वाला मिलीग्राम में नापता है, सुनार वाला जो होता है वो मिलीग्राम को भी मेजर करता है। तो यानी वहां से चोरी करना तो एक तरीके से तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, तुम्हारे लिए। पर कुछ होते हैं फन्ने का बच्चे, वो कर सकते हैं, ठीक है, हाँ है ना, हमारे इस बच्चे ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यार एरर आ गया, रैंडम एरर आ गया, सिस्टमेटिक एरर। बता रैंडम एरर को खत्म कर सकता है, हाँ है ना? नहीं, मैं पागल हूँ, बता तुम्हें, बता रैंडम एरर को खत्म कर सकते हो, ठीक कर सकते हो? ये देख बुढ़वा के इंसान, जब पता ही नहीं है कि एरर आ क्यों रहा है, ठीक क्या खाक करेगा तू? मिनिमाइज कर सकता है, हाँ मिनिमाइज कर सकता है। क्या कर सकता है? ये मिनिमाइज का शब्द मतलब क्या होता है? कम करना। क्या होता है? एरर को कम कर सकता है पर खत्म नहीं कर सकता, हाँ है ना। अब मुद्दे की बात क्या है, दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते कैसे, कैसे करें? तो अब वही पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ पे लिखोगे रैंडम एरर, यहाँ लिखोगे सिस्टमेटिक एरर। क्या लिखोगे? इसके नीचे उम्मीद रखता हूँ आपने लिखा होगा इसमें अननोन सोर्स है और इसमें क्या है, नोन सोर्स है। क्या है इसमें भैया?
इसमें आपका नॉन सोर्स है, हाँ है ना। इसको ठीक करा सकता है बिल्कुल, इसको ठीक नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज। क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकता है। कैसे? तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए, क्या बोला मैंने, किसी भी एक्सपेरिमेंट को ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए क्या करते हो, एक रीडिंग को बार बार लेते हैं। क्या करते हैं, एक रीडिंग को बार बार लो, सबको एवरेज निकाल दो। क्या निकाल दो, एवरेज। जो एवरेज निकल के आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, हाँ है ना भाई, वो ज्यादा अच्छा होगा। एग्जांपल मैं दे दूंगा, बेफिक्र रहो। यार एक बताओ, कभी लैब में एक्सपेरिमेंट करा एक फिजिक्स का, कभी भी जिंदगी में यार, कभी भी एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं करा आज तक। चलो छोड़ो, पेंडुलम वाला आता है, हाँ है ना, छोड़ बेटा, अब मैं दिखा दूंगा। बता पेंडुलम लैब भी नहीं देखी बेटा। एक बात करो, मैं बताऊं, एक ना खानदानी स्कूल है यहाँ पे, पास नहीं है, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, वहीं शिफ्ट हो जाओ। फालतू में 3,500-4,000 रुपये दे रहे हो स्कूल में मंथली। वहाँ पे पता 3 महीने की 60 रुपये फीस लगेगी, 3 महीने की 60 रुपये फीस लगेगी, और लैब भी देखोगे अपने स्कूल से अच्छी, और फ्रीडम भी इतनी होगी कि पहले पीरियड के बाद घर, तो जीवन ही देखो ना कितना मतलब पूरी फीलिंग है वहाँ पे। मतलब टीचर तो कुछ भी कहो, टीचर कुछ कहेगा नहीं, बाहर घूमो, जहाँ घूमो वहाँ जाओ, यानी दूसरा घर, यानी आप लोगों के लिए जिंदगी का दूसरा घर महसूस हो जाएगा अभी से। कॉलेज की फुल प्रैक्टिस, मतलब क्या कर रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। मतलब वहाँ पे कम पैसों में प्रैक्टिस अच्छी मिल रही है, लैब भी मिल रही है, कहाँ पढ़ रहे हो यार। मतलब फीलिंग लो ना यार, पढ़ाई क्या है, पैसे बर्बाद कर रहे हो तुम लोग, एरर प्रतीत करवा रहे हो अपने घर वालों को। अच्छा बेटा बायो, मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, आप बायो का ही बात करवा रहे हैं। अरे मतलब चीर फाड़ करवाऊंगा मेंढक की, तुम क्या सोचते हो गंदे बच्चे। बेटा मेरे को बायो आती नहीं है इतनी, ठीक है, तुम जानते हो ना, मैं फेफड़े भी यहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है, मेरे फेफड़े भी यहाँ पे है। तो आओ फीलिंग लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो बताओ रैंडम एरर, क्या पढ़ रहे थे, बता रैंडम एरर को ठीक करा सकता है, हाँ है ना, लास्ट बार बोल रहा हूँ, हाँ है ना। देख कई बच्चा भी मुंडी ला रहे, मैं क्या करूँ, बता रैंडम एरर को ठीक कर सकता है क्या, मिनिमाइज कर सकता है क्या। सुनो गला ना चल रहा हूँ यार, ऐसी काम हो जाए। तो मिनिमाइज कैसे करेगा, क्वेश्चन तो ये है, तो कैसे करेगा, एक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग क्या ले ले, बार बार क्या ले ले, उनका क्या निकाल ले, एवरेज। जो एवरेज आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, है ना। तो जब ज्यादा एक्यूरेट होगा मतलब तूने मिनिमाइज कर दिया एरर को, यस या नो। अब मुद्दे की बात क्या है कि तेरे से कोई पूछा किसी एक्सपेरिमेंट को ज्यादा एक्यूरेट कैसे बनाया जाता है, तो क्या बोलेगा, एक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग बार बार ले ले, जितनी ज्यादा से ज्यादा उतनी ले ले, उन सब को क्या निकाल दे, एवरेज। क्या निकाल दे, तो जो आर एवरेज आएगा वो ट्रू वैल्यू होगी, तेरे लिए क्या होगी, तेरे लिए ट्रू वैल्यू होगी, हाँ है ना। अब मुद्दे की बात समझ, सर थोड़ा और फील लेके बताओ। बता रीडिंग लेने का मतलब क्या है, अभी पेंडुलम वाला एग्जांपल बताया था, उसमें T1 आया था, T2 आया था, T3, हाँ है ना। तो ऐसे रीडिंग लेते हैं प्रैक्टिकल में। मान ले रीडिंग ले रहा है तू, T1 करा, T2 करा, T3 करा, ये रीडिंग आ रही है, हाँ है ना। इन सारी 10 रीडिंग निकाल, 10 रीडिंग का एवरेज निकाल दे। क्या निकाल दे, एवरेज। बता जो एवरेज आएगा वो पहली वाली रीडिंग से ज्यादा अच्छा है यार, आया ज्यादा ट्रू है यार, नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल यार, बिना एग्जाम्पल के जीवन में ही है। ऊपर देखे बेटा, मान ले एक बुक है, क्या है, एक बेटा बोलना पड़ेगा, एक क्या है, एक फिजिक्स की बुक है, ठीक है, उसका नाम है फिजिक्स अड्डा। क्या है, ठीक है, एक फिजिक्स की बुक है, ठीक है। मान ले एक लड़का है, ये क्या है, एक लड़का है, वैसे लड़की भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लड़के का नाम तो हमारी क्लास में सुंदर बालक ही है। ये सुंदर बालक इस बुक को पढ़ता है जी, मान लिया, चलो तुम ही लेते हैं। ये एक लड़का है, ठीक है, ये इस बुक को पढ़ता है, एक बार पढ़ी, फिर उसने दोबारा पढ़ी, ठीक, फिर इसने तिबारा पढ़ी, फिर चौथी बार पढ़ी, 5वीं बार पढ़ी, 6ठी बार पढ़ी, 7वीं बार पढ़ी, 8वीं बार पढ़ी, 10वीं बार पढ़ी। बता 10वीं बार में एरर कम होगा ज्यादा होगा यार, सीधी सी बात है। जब इसने पहली बार बुक पढ़ी, भैया इस लड़के ने जब ये पहली बार बुक पढ़ी, फिर जब दोबारा इस बुक को पढ़ेगा तो पहले के मुकाबले कम गलती या ज्यादा गलती, कम गलती। फिर इसने दोबारा पढ़ी इस बुक को, और कम गलती, जो पहले गलती करी होंगी गलती नहीं करेगा। फिर इसने फिर से पढ़ ली, और कम गलती ज्यादा गलती। तो एक चीज को बार बार करने से गलती कम हो रही है ज्यादा हो रही है, वापस से एक चीज को बार बार करने से गलती कम हो रही है ज्यादा हो रही है। तो यानी एक चीज को जब हम बार बार करते हैं, बार बार रीड कर रहे हैं बुक को, ये क्या कर रहा है, बार बार रीड क्या कर रहा है। तो यानी सेम बुक है अलग बुक है, सेम बुक को सेम इंसान बार बार रीड कर रहा है, तो धीरे धीरे एरर क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, हाँ है ना यार। जो पहले गलती करी हो अब गलती नहीं करेगा। तो एक चीज को बार बार कर रहे हैं तो एरर क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो बता इसने करते 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 10 बार पढ़ ली, कितनी बार पढ़ ली, 10 बार। तो बता जब पहली बार पढ़ी थी और 10वीं बार पढ़ी तो एरर किस में ज्यादा है, पहले में 10 में। जब 10वीं बार पढ़ी होगी तो एक अच्छा लड़का होगा, एजुकेटेड बाबू कहेगा, है ना, सुंदर बालक बाबू बन गया। क्या बन गया, बाबू बन गया। तो यानी ये ज्यादा एजुकेटेड लड़का है क्योंकि इसने 10 बार पढ़ रखी है बुक को। तो रीड एक बुक को 10 बार कर रखा है, तो ज्यादा अच्छा ज्ञान बोलेगा, ये बकेगा ज्यादा अच्छा ज्ञान, हाँ है ना। और ये कम अच्छा ज्ञान बकेगा, सीधी सी बात है। तो कहने की बात क्या है कि एक चीज को बार बार करने से
आपके एरर क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं। हाँ है ना भाई, एक चीज को बार बार करने से क्या होने लगते हैं? एरर कम। तो मैंने इसको बार बार रीड करा, मेरे एरर क्या हो गए? कम। इंसान अलग है, सेम है? ये बुक सेम है, अलग है? सेम है। पहली बात तो ये, काम कर, एक स्टेटमेंट लिख रैंडम एरर के नीचे, रैंडम एरर के नीचे एक रैंडम एरर में डाल के लिखो, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन फास्ट। रैंडम एरर में लिखो, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन ही मे गेट द डिफरेंट रीडिंग। व्हेन द सेम पर्सन, आगे क्या लिखा है मैंने? व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन he may get the different reading, he may get the different reading, he may get the different reading every time। बेटा वर्ड का ध्यान रखना, he may get लिखवाया है तो भाई हो भी सकता है कि उसको अलग अलग रीडिंग मिले, पर ये भी हो सकता है सेम भी मिल जाए। जब सेम इंसान, फील लो इसका स्टेटमेंट का मतलब समझे, when the same person repeat the same observation he may get the different reading every time। ऊपर देखो, सेम बालक सेम बुक, एक बार रीडिंग करी, सेम इंसान सेम बुक, दोबारा रीडिंग करी, रिजल्ट अलग मिले सेम मिले? अलग। हो सकता है सेम भी मिल सकते थे कि लड़का दूसरी बार सिर्फ पन्ने पलटा रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, तो ही में गेट। ठीक है, मान लो एक लड़का यहाँ खड़ा है जो कि पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और एक लड़का यहाँ खड़ा है जिसके अंदर स्टॉप वॉच है, तो हो सकता है 2.1 पहला आया तो दोबारा भी 2.1 आ जाता, पर हो सकता है अलग भी आए। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है? सेम पर्सन, व्हेन अ सेम पर्सन रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन, आई मीन टू से सेम एक्सपेरिमेंट करता है, तो ही में गेट द डिफरेंट रीडिंग एवरी टाइम। हो सकता है हर बार उसे क्या मिल रही हो? अलग रीडिंग मिल रही हो। यार हाँ है ना। आगे लिखो रैंडम एरर में, थोड़ा और नीचे अलग सा पॉइंट, अलग सा एक और लिखो रैंडम एरर में, कि रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करें। रैंडम एरर को खत्म करा जा सकता है क्या? पहले बताओ। रैंडम एरर को खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रैंडम एरर को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमें सोर्स का ही नहीं पता, तो खत्म किसको करोगे? हाँ है ना। भूत होता है दुनिया में, नहीं होता। नहीं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ घर में होता है, पर मेरा मानना तो नहीं होता। तो जो नहीं होता तो मानूं क्यों? जो चीज है ही नहीं उसे मानूं क्यों? अब मेरे लिए नहीं है तो मैं मानूं ही क्यों जब है ही नहीं? तो जब सोर्स है ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि आ कहां से रहा है, तो ये ठीक किसको करूं मैं? समझ रहे हो कहने का मतलब? फीलिंग आ रही है, पर कम तो कर सकता हूं। हाँ है ना। तो कम कैसे कर सकते हैं? ऊपर देखो वही लिखे, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज। लिखो बेटा, नीचे लिखना अलग से, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज। कैसे मिनिमाइज करते बताओगे? एक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ज्यादा से ज्यादा बार लेनी है। हाँ है ना। उन सबों को क्या निकाल देना है? या मैं पागल हूं? उन सबों को क्या निकाल देना है? जो आर एवरेज आएगा वो ज्यादा अच्छी वैल्यू होगी। रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन, by repeating the observation a large number of times, by repeating the observation a large number of times, by repeating the observation a large number of times and taking the mean of all the observation, and taking the mean of all the observation, and taking the mean of all the observation of all the, ठीक है, and taking the mean of all the observation, डॉट लगा दो इसके बाद, लगा दिया। द मीन वैल्यू लिखो, डॉट लगाने के बाद, द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द मीन वैल्यू, जो मीन वैल्यू आएगी वुड बी वेरी क्लोज टू द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। हाँ है ना भाई। तो मैंने क्या लिखा है ऊपर देखें, रैंडम एरर को खत्म तो नहीं कर सकते पर मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रैंडम एरर खत्म नहीं हो सकता क्योंकि सोर्स का नहीं पता, पर मिनिमाइज करा सकता। तो कैसे करेगा? एक रीडिंग को बार बार ले ले, क्या ले ले? बार। उन सबों को क्या निकाल दे? एवरेज। जो आर एवरेज आया वो तेरे लिए क्या है? ट्रू वैल्यू। क्या है वो? तेरे लिए ट्रू वैल्यू है। तूने एक रीडिंग को 10 बार लिया, हाँ यार, उन सबों को एवरेज निकाला, तेरे लिए ट्रू। पर किसी ने 20 बार लिया, कितनी बार लिया? उसने उन सबों को एवरेज निकाला, तो उसके लिए वो ट्रू वैल्यू। किसी ने 30 बार लिया तो उस सबों का निकाला एवरेज, उसके लिए वो ट्रू वैल्यू। हाँ है ना भाई। अब मान ले एक इंसान एक बुक को 10 बार पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो तू मानेगा ये अच्छा लड़का है, 10 बार सबसे कम एरर है। पर एक लड़का, नया लड़का आता है जो कि बुक को 20 बार पढ़ लेता है, कितनी बार पढ़ लेता है? तो अब उससे अच्छा वो। एक तीसरा लड़का आता है, बुक को कितनी बार पढ़ता है? 30 बार, तो और कम एरर। एक लड़का आता है 40 बार पढ़ता है, तो और कम एरर। तो एरर कम हो रहा ही नहीं हो रहा, हो रहा ही नहीं हो रहा। एक लड़का आता है जो 50 बार पढ़ता है, कितनी पढ़ता है? तो उसका एरर इससे भी कम। हाँ है ना। कहने का मतलब एरर कम हो रहा है। क्या हो रहा है? जितनी ज्यादा बार रीडिंग लेगा एरर कम होगा, ज्यादा होगा। तो यानी एरर को कम करने का तरीका क्या है? रीडिंग लेना। तो इसलिए कभी भी लैब में जाते हो तो टीचर पता है क्या बोलता है? ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लो। क्या लो?
ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लो। तो आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए सर मैम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग क्यों लूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेने से क्या होता है, एरर कम हो जाता है। एग्जाम्पल यार, बुक को एक बार पढ़ लो यार, इसमें इतना सोचना क्यों। एक इंसान एक बुक को 20 बार पढ़ेगा, एक इंसान 30 बार पढ़ेगा, एरर कम या ज़्यादा यार। इतना मुंह में उंगली लगा के क्या सोच रहा है भाई, ये ऐसे पता नहीं कौन सी लॉजिक साइंस वाली बात कर दी। अब तेरे दिमाग में सन्नी लियोनी चल रही है तो एग्जाम्पल कैसा आएगा, फिर ले नहीं नहीं। एरर को कम करने का तरीका क्या है, एक चीज को बार बार करो, एक चीज को, तो एरर कम हो जाता है। हाँ है ना भाई। तो अब लैब में तू गया, तूने एक एक्सपेरिमेंट को एक रीडिंग ली, अगर तुम लैब में गई नहीं हो ना कभी, इसलिए तो बोला। जब लैब में आया तो टीचर पता क्या बोलता है कि बेटा जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इसकी रीडिंग कम से कम 10-12 लेना। कितनी लेना, क्यों यार एक से काम क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि एक में एरर बहुत ज्यादा आएगा। तो एरर कम करने का तरीका क्या है, एक रीडिंग ले लो, फिर दोबारा लो, सेम चीज को दोबारा करो, सेम चीज को, सेम बुक को दोबारा पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे, सेम चीज को दोबारा करा, फिर तिबारा करा, फिर और बार करा, तो सबों को क्या निकाल दो, एवरेज क्या निकाल दो, तो वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी ना आपके लिए। हाँ है ना भाई, ये बोल रहा हूं ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आर एवरेज होगी, वो आपके लिए ट्रू वैल्यू होगी, आपके लिए ट्रू वैल्यू होगी। पर एक इंसान क्या है, दूसरा आ गया, तुमने 10 बार करा, उसने 20 बार करा, कितनी बार करा, तो अब वो 20 वैल्यू का एवरेज निकालेगा तो वो और ज्यादा अच्छी वैल्यू होगी। तो नहीं, अच्छी वैल्यू का एंड नहीं है, क्या है। अब मान लो एक तीसरा इंसान है तो रीडिंग को 30 बार लेता है, कितनी बार लेता है, अब 30 रीडिंग का लेके एवरेज निकालता है, तो एवरेज आया वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। हाँ है ना। अब कोई इंसान है तो 40 बार लेता है, कितनी बार लेता है रीडिंग, तो 40 रीडिंग का एवरेज निकालता है, वो और ज्यादा एक्यूरेट होगा। गुड़ खा लो चने के साथ में, अब पानी पी लो, डकार मत लेना, ठीक है। लाइन थ्योरी की क्या लिखा है पढ़ना जरा एक बार। नहीं बेटा, पूरी स्टेटमेंट शुरू से सुनो। अब रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, एक रीडिंग को बार बार लो, कम बार लो, बार बार लो, बार बार लो, बार बार का मतलब समझ रहे हो, पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट बार बार करते रहो। हाँ है ना। मान ले n टाइम्स कर दिया, कितनी बार कर दिया, कितनी रीडिंग आ चुकी है तेरे पे, n टाइम्स रीडिंग यानी n टाइम्स ऑफ रीडिंग आ गई है, उन सब को क्या निकाल दे, मीन। क्या निकाल दे, मीन मतलब आर एवरेज निकाल दे। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे नजदीकी वैल्यू होगी, सबसे पास वाली वैल्यू होगी, क्योंकि ट्रू वैल्यू के पास तो पहुंच नहीं सकता तू, पर तेरे लिए वो ट्रू है। तेरे लिए क्या है भाई, तेरे लिए तो ट्रू है ना, तूने मेजर करी, तू तो सच्ची वैल्यू मानेगा। जब तेरे को बोलता हूं यहां से यहां लेंथ कितनी, तू बोलता है 30 सेंटीमीटर, तो तेरे लिए तो ट्रू ही है ना वो। भाई तेरे लिए तो ट्रू है ना। बता, तूने पेंडुलम का जब एक्सपेरिमेंट किया था, रीडिंग बनाई थी T1, फिर रीडिंग 2 आई थी T2, फिर क्या आई थी T3, फिर क्या आई थी T4, फिर क्या आई थी T5, उन सबको क्या निकाल दे, एवरेज। उन सबको क्या निकाल दे, तो यानी रीडिंग 1 रीडिंग। तो जब तूने पेंडुलम में लड़का है लड़की खड़ी करी है, यहाँ पे जो भी खड़ा करा है, दोनों को मेजर करा है, कुछ उन्होंने कुछ करा है मिलके, तो जो भी मिलके कुछ करा उसके रिजल्ट ही आया, रीडिंग 1। यहाँ पे लड़का खड़ा है पेंडुलम के पास में, यहाँ पे लड़की खड़ी है स्टॉपवॉच के पास में, उन्होंने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करा, परफॉर्म करा, टाइम रीडिंग पहले निकाली, वो रीडिंग क्या है, R1 क्या है, फिल आया। फिर उसने दोबारा वो उन्हीं दो बंदों ने दोबारा वही एक्सपेरिमेंट करा पेंडुलम का, फिर रीडिंग आई R2 क्या आई, R2, फिर क्या आई रीडिंग R3, फिर क्या आई रीडिंग। ऐसे करते करते उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेनी, कम से कम जितनी ज्यादा से ज्यादा रीडिंग हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लो। ज्यादा रीडिंग की वजह से क्या हो रहा है, एरर कम हो जाता है। रैंडम एरर, मैं रैंडम एरर की बात कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक एरर तो खत्म है ना। बता, n टाइम्स रीडिंग ले ली, कितनी ले ली, n टाइम्स रीडिंग ले ली, सारी रीडिंग का क्या निकाल दे, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड कर देगा, है ना, क्योंकि n आखिरी में तो n से डिवाइड कर दे, तो ये आ गया तेरा मीन। क्या आ गया, यानी R एवरेज, रीडिंग का एवरेज। ऊपर देख ले बेटा, पेन मत चला दियो। तो ये जो R एवरेज आई, यही तो तेरे लिए ट्रू वैल्यू है। और ये क्या है, ये मेजर वैल्यू जो तूने करी थी मेजर पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, नहीं आया भाई अभी भी, तो ये तेरे लिए ट्रू वैल्यू, पर ये तेरे लिए ट्रू है। एक और लड़का आ गया दूसरा, मार्केट में लॉन्च हो गया, तूने मान लिया यहाँ पे 10 बार रेटिंग ली थी, कितनी ली थी, 10 बार, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखता, 10 लिखता। तो ये जो तू मेजर करता सबों का निकाल के, यानी सबों का एवरेज निकालता, जो R एवरेज आता वो तेरे लिए ट्रू वैल्यू होती। पर एक नया लड़का मार्केट में आया, उसने कहा सर मैं तो 20 बार करूंगा, कितनी बार करूंगा, 20 बार, मेरा एक बार से काम नहीं हो रहा। उसने 20 बार करा, डिवाइड किससे करेगा, 20 से, तो बता R एवरेज इसका भी आएगा, है ना, ये भी इसने मेजर करी है, तो इसके लिए ट्रू वैल्यू यही है, इसके लिए तो ये है ना ट्रू वैल्यू। बता ज्यादा अच्छी ये है नीचे वाली। अब एक तीसरा लड़का मार्केट में आता है, 30 बार करता है, कितनी बार करता है, डिवाइड किससे करेगा, 30 से, तो उसे मिलेगा R एवरेज। तो बता उसने मेजर करी, उसके लिए तो वही है ना ट्रू, भाई उसके लिए तो वही ट्रू है ना। तो बता ज्यादा अच्छी है किसकी, 30 वाले की। समझ रहे हैं कहने का मतलब, यानी ट्रू वैल्यू के नजदीक कभी पहुंच सकता है रियल में तू ना, कोई अंत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ट्रू वैल्यू मान रहे हैं सिर्फ, हाँ ये इतनी है, पर रियल में नहीं है, नहीं आया। अब मेजर वैल्यू क्या है, पहली रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग ली, तीसरी ली, चौथी ली, पांचवी ली, वो तूने ली है सच में, हाँ है ना। तो अब आया मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस एरर होता है, हाँ है ना। वो ट्रू वैल्यू कैसे आती होगी, ऊपर देख ले, अब यहाँ पे ध्यान से देख। मान ले एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है एक भैया, अब मैंने पता है एक बैच लिया है 11th का,
चलो छोड़ो, बाद में बताऊंगा। बेटा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, टू मिनिमाइज द रैंडम एरर। रैंडम एरर को कम करने के लिए, रैंडम एरर को, क्योंकि मैं तो रैंडम एरर को कम करना चाहता हूं, हाँ या ना? तो लिखो एक्सपेरिमेंट। रैंडम एरर को कम कैसे करा जा सकता है, नोट डालो उसमें, लिखो एक्सपेरिमेंट टू मिनिमाइज द रैंडम एरर। रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करूंगा, बताओगे कैसे करेंगे? रीडिंग बार बार लेके, क्या ले, बता एक्सपेरिमेंट क्या? तू रैंडम एरर को कम करना चाहता है, खत्म करना चाहता है? क्योंकि खत्म तो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सोर्स का पता ही नहीं है। तो अब मुद्दे की बात थी, मिनिमाइज कैसे करेगा रैंडम एरर को? तो उसका तरीका क्या है? एक्सपेरिमेंट को बार बार करके। तो मान ले तूने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, उसमें रीडिंग ली R1 पहली बार, फिर रीडिंग ली R2 क्या ली R2, फिर रीडिंग ली तीसरी बार, फिर रीडिंग ली चौथी बार, फिर रीडिंग ली, ऐसे करते करते n टाइम्स रीडिंग ली। कितनी ली? n टाइम्स, यानी n नंबर ऑफ, बेटा पेन नहीं, n नंबर ऑफ रीडिंग ली, पेन मत चलाओ। डिवाइड बाय, किससे डिवाइड कर दिया? n से। तो यानी सारी रीडिंग का क्या निकाल दिया? एवरेज। क्या निकाल दिया? एवरेज। ये आर एवरेज होगा। ये तेरे लिए ट्रू वैल्यू है या नहीं है? जब तूने पहला एक्सपेरिमेंट करा होगा, यहां पे बॉब ऐसे करके पीछे आई होगी, यहां पे स्टॉप वॉच ऑफ हुई होगी, रीडिंग आई होगी, वो रीडिंग ये पहली रीडिंग 2.1, दूसरी कितनी आई तेरे लिए? मान ले 1.9। कितनी आई? तो ऐसे करके रीडिंग निकाल रहे हैं। पहली बार एक्सपेरिमेंट करा तो रीडिंग आई, दूसरी बार करा तो रीडिंग आई, तीसरी बार करा तो रीडिंग आई, चौथी बार करा तो रीडिंग आई, ऐसे n टाइम्स करा तो n टाइम्स रीडिंग आई। उन सारी रीडिंग का क्या निकाल दिया? एवरेज। तो ये ले तेरे लिए ट्रू वैल्यू है, हाँ है ना? पहली बात तो ये कि ये ट्रू वैल्यू आई। तो ये क्या है? R। अब तूने क्या कर दिया? रैंडम एरर को मिनिमाइज कर दिया। क्या कर दिया है? मिनिमाइज। तो ये अच्छी वैल्यू है। ये अच्छी है, ये अच्छी है, R एवरेज। इससे ज्यादा ये अच्छी है, क्योंकि जब तूने पहली बार पढ़ी बुक को, मान लिया आप फिर लियो बुक को, जब तूने पहली बार पढ़ा तो उसमें एरर कम है। जब तूने बुक को बहुत बार पढ़ने का तो उसका एवरेज निकालेगा तो ज्यादा अच्छा आएगा, तो ज्यादा अच्छा आएगा, हाँ है ना? इसमें एरर कम होगा, है ना? तो ये ज्यादा ट्रू वैल्यू है इसके कंपैरिजन में। तो लपेट पहले इतना जल्दी से। इसका पढ़ोगे एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ो यार? करे आगे, हाँ है ना? ऊपर देख बेटा, फील ले ले। बता रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? लास्ट बार पूछ रहा हूं। एक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग को बार बार लेना है। क्या लेना है? बार बार लेना। जितनी ज्यादा से उतनी ज्यादा से लो, उसका सबको क्या निकाल दो? तो बेटा तू याद कर ले, मिनिमाइज करना, खत्म नहीं करना, हाँ है ना? मिनिमाइज, ठीक है? तो ये आर एवरेज आ गया। क्या आ गया? तो ये ज्यादा ट्रू वैल्यू है एज कम्पेयर टू R1, हाँ है ना? अब फिर लियो, एक होता है एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? जरा समझियो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। फिर लियो बेटा इस चीज का, मान ले तेरे पे एक लौंडा है, यानी जिसका नाम है सुंदर बालक। क्या नाम है? ऊपर फील लेता रहिए बेटा। 2001, 2000, 2001, 2000, फिर 2002, 2000, ये सुंदर बालक है हमारा। क्या? सुंदर बालक। ये 2001 में इसका नाम सुंदर बालक है। 2002 में भी इसका नाम क्या होगा? भाई नाम थोड़ा ना चेंज होगा, क्या होगा? तुम तो 2003 में इसका नाम क्या होगा? 2004 में क्या होगा? ऐसे करते करते 2010 में इसका नाम क्या होगा? सुंदर बालक होगा। पर इसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, देखना। ये नीचे आ गया है ना, यहाँ पे आ चुका है हमारा सुंदर बालक। मान लो सुंदर बालक ने पहले साल में एक बुक पढ़ी। क्या पढ़ी? एक फील लेते ना। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? फिजिक्स अड्डा। क्या है? तो इसने एक बुक पढ़ ली। फिर इसी इंसान ने, सेम इंसान ने सेम चीज को दोबारा पढ़ा। फील आ रहा है? गुड। इस इंसान ने इस बुक को पढ़ा, फिर इसी इंसान ने दोबारा दूसरे साल भी इसी बुक को पढ़ा। एरर कम या ज्यादा? कम, क्योंकि एक चीज को जब दोबारा पढ़ेगा तो एरर कम ही होगा। जो पहले गलती करी थी वो अब गलती नहीं करेगा। फिर इसी इंसान ने तिबारा पढ़ा बुक को, तो एरर कम या ज्यादा? कम, क्योंकि जो पहले गलती करी थी वो अब नहीं करेगा, हाँ है ना? तो फिर इसने फिर से पढ़ा, फिर इसने 10वीं बार जब पढ़ा बुक को, तो अब ये बाबू बन चुका है। क्या बन चुका है? बाबू बन चुका है, ठीक है? बाबू बीए पास हो गया। ये एजुकेटेड बाबू है। क्या है? ये कम एजुकेटेड बाबू है। अब वो क्या है? टाइम मशीन आ गई। क्या आ गई? टाइम मशीन। और ये लड़का जो एजुकेटेड बाबू बन चुका है, ये जाके अपने 2001 वाले से जाके मिलता है। ये जो बाबू बन चुका है, बाबू, ये बाबू जाके इससे मिलता है। तो जब ये एजुकेटेड है, हाँ है ना? इसने 10 बार बुक पढ़ी है। इसने कितनी बार पढ़ी है? तो जब ये इससे जाके मिलता है और कहता है, हाँ भैया कैसा है तू? तो क्या हाल है बाबू? ठीक है? वो कहते क्या हाल है सुंदर बालक? ठीक है? जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बता, ये इसमें एरर की अनुभूति को प्रतीत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। फील आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये एक एजुकेटेड बंदा है और सामने खड़ा है जो एक बार बुक पढ़ी है, इसने 10 बार बुक पढ़ी है। तो इस इंसान ने 10 बार, मतलब मैं नहीं, मैंने एक बार बुक पढ़ी है। कितनी बार पढ़ी है? तो मैंने एक बार पढ़ी है। जो सामने लड़का खड़ा है इसने 10 बार पढ़ी है। कितनी बार पढ़ी है? तो वो जब आके मेरे से मिल रहा है तो मेरे अंदर एरर का प्रतीत कर पाएगा, अनुभूति यहाँ है ना? कर पाएगा, ठीक है? उसका उल्टा सोच, मैंने बुक 10 बार पढ़ी। कितनी पढ़ी है? 10 बार। और इसने पढ़ी है 1 बार। कितनी पढ़ी है? तो जब मैं उससे जाके मिल रहा हूं, हाँ है ना भाई? तो मेरे को उसमें एरर दिखेगा ही नहीं दिखेगा? वो कैसे दिख रहा है? जब मैं अपनी एजुकेशन को उसकी एजुकेशन में से क्या कर दूं, माइनस, तो पता लग जाएगा कितना एरर है। उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ईयर। जब लड़का पहले साल में था कॉलेज में, ठीक है?
अब क्या हुआ, अब वो जो 10 साल जिसने 10 बार बुक पढ़ रखी है, जिस इंसान ने 10 बार बुक पढ़ रखी है, उसके सामने ऐसा लड़का आ रहा है जिसने 2 बार बुक पढ़ रखी है, तो पहले वाले के कंपैरिजन में एरर कम आएगा ज्यादा आएगा? बीच का कम आएगा। तो इसने 2 बार बुक पढ़ रखी है, कितनी बार पढ़ रखी है? 2, मैंने 10 बार। अब हमारे बीच का जो एरर का अंतर होगा, मतलब मेरी एजुकेशन और उसकी एजुकेशन में बीच में डिफरेंस है, वो एरर होगा, वही एब्सोल्यूट एरर। क्या है एब्सोल्यूट एरर? कौन सी ईयर का? सेकंड ईयर का, यानी सेकंड रीडिंग का। फिर इसी तरीके से क्या है, फिर तीसरा वापस आ जाए। अब एक सामने इंसान है जिसने बुक कितनी बार पढ़ रखी है? 3 बार। तो मैंने पढ़ रखी है 10 बार, बीच का अंतर ही क्या है? एब्सोल्यूट एरर। अब ये कौन सी रीडिंग का रहा है? तीसरी रीडिंग का। हाँ है ना? अब फील लेना, आ गया ही नहीं आ गया? हाँ है ना? अब जरा सोचें, फील लेना बेटा, और इसको ध्यान से देखना। बता बेटा, तूने जब पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करा था तो बता रीडिंग पहले ली थी R1, क्या ली थी? फिर क्या ली थी? फिर क्या ली थी? फिर क्या ली थी? R4। रीडिंग तूने ली है, उन सबों को निकाला तूने R एवरेज, क्या निकाला? तो इससे ज्यादा अच्छा ये, इससे ज्यादा एरर कम इसमें, मतलब इसमें ज्यादा एरर इसमें कम एरर। हाँ है ना भाई? फिल लियो, इसमें कम एरर है। अगर मैं R एवरेज में से माइनस कर दूं पहली वाली रीडिंग को, क्या बोल रहा हूं? R एवरेज में से माइनस कर दूं पहले वाली रीडिंग को, तो मेरे को पता लग जाएगा मैंने पहले वाले में कितनी गलती करी थी। हाँ है ना? मेरे को पता लग जाएगा मैंने पहले टाइम में कितनी गलती करी थी। हाँ है ना भाई? तो ये क्या है, मेरा निकलेगा एब्सोल्यूट एरर। क्या निकलेगा? इन रीडिंग 1, इन रीडिंग भाई पहली वाली जब मैं रीडिंग कर रहा था, यानी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो जब मैंने पहला वाला एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें कुछ गलती थी ना, कुछ तो थी, वो कितनी थी निकल के आ जाएगी। हाँ है ना? तो मैंने कह रहा R एवरेज जो आया उसमें जो पहली रीडिंग ली थी उसको माइनस कर दूंगा तो मेरा आएगा एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। ये एब्सोल्यूट एरर को ऐसा दिखाते हैं, डेल्टा R, डेल्टा। तो ये R1 क्या है? रीडिंग 1। रीडिंग 1 में मैंने कितनी गलती करी थी, ये गलती है, क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, पहले में जो गलती करी गई होगी। हाँ है ना भाई? अब क्या होगा, R एवरेज क्या लिखा है? R एवरेज में से माइनस कर दे दूसरी वाली रीडिंग को, तो दूसरे वाले की गलती निकल के आ जाएगी। हाँ है ना? कि दूसरे वाले में मैंने कितनी गलती करी, जब मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा तो कितनी गलती भाई। तो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2। फिर क्या करेगा, R एवरेज, फिर क्या करेगा माइनस R3, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3। फिर क्या करेगा, R एवरेज माइनस R4, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 4, एंड सो ऑन करते 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 लास्ट देख ले, R एवरेज माइनस RN, लास्ट वाली है ना? तो बता क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग n। बेटा ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। क्या है? एब्सोल्यूट एरर। क्या है? एब्सोल्यूट एरर। अब तो इन एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल दे। क्या बोला? इन एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल दे तो और आ जाए एक्यूरेट। नहीं आया भाई? इन एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकाल दे? मीन निकाल दे। तो इसे बोल मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या बोल? मीन ऑफ। नहीं आया यार? मैंने क्या बोला, पहली रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग ली, तीसरी ली, चौथी ली, उन सबको एवरेज निकाला, R एवरेज आया, उसे ट्रू वैल्यू बोला। क्या बोला? तो जब भी इसमें से इसे माइनस करेगा तो पहली वाली रीडिंग में क्या गलती करी थी निकल के आ गई। हाँ है ना? तो एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, इन एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकाल दे? मीन। क्या निकाल दे? उसे क्या बोलेगा? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। वो और ज्यादा एक्यूरेट होगी। हाँ है ना? तो मैं वही करने वाला हूं, पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले। ऊपर देखें, यहां पे लिखना है एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, इसी तरीके से यहां पे लिख लेना एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, इसी तरीके से लिख लेना भैया सारा। है ना? नीचे तक सारा नोट डाउन करे फास्ट। लड़के लड़की ऊपर देख बेटा, ये आ गया तेरे को, ये आ गया, इसे क्या बोलता है? एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। बोला हाँ है ना? अब इन सबों का भी क्या निकाल दूंगा मैं? मीन। हाँ है ना? देख निकालते हैं। हलवा, हलवा चीज है भाई, हलवा। चमक तो तुम्हें चुपका ही होगा। है ना भाई? ऊपर देख ले बेटा। अब क्या कर रहे हैं, रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करते हो तो तुम्हें आ चुका है ना? ऊपर देख ले, पीछे मत देख, देख कैसे करेंगे। अब जो एब्सोल्यूट आ रहा है पहली वाली रीडिंग का, वो लिखेगा डेल्टा R1। क्या लिखेगा? पहली वाली रीडिंग में कितना एरर आया है वो बता दिया। है ना? इसमें मोड लगा दे। क्या लगा दे? नहीं आया यार? बता, पहली वाली रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है ना? पहली वाली रीडिंग में कितनी गलती हुई थी वो पता लग गई, उसका मोड लिख दे। क्या लिख दे? मोड, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा। तो हाँ मान लो -5 लिखा है, क्या लिखा मोड के अंदर? -5। तो मोड के अंदर -5 लिखा है तो बाहर लिख के क्या लिखेगा? 5 लिखेगा। हाँ है ना? बेटा मोड के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है, मोड हटाने पे क्या हो जाती है? पॉजिटिव। और अगर पहले से ही वो पॉजिटिव है, इसको लाइन को मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। इन लाइन को मोड बोलते हैं। अगर वो वैल्यू पहले से ही पॉजिटिव है तो जो मोड हटाएगा तो भी क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर नेगेटिव है अंदर, मोड हटाएगा तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इसलिए मोड लगाते हैं। मोड चीज नेगेटिव को भी क्या कर देती है? पॉजिटिव। हाँ है ना? तो मैं कह रहा हूं एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो तू क्या लगाएगा साइड में? मोड। क्या लगाएगा? मोड। अब मान ले दूसरी रीडिंग क्या आई थी? एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3। हाँ है ना? एंड सो ऑन करते करते एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग n। उनका क्या निकालेगा? मीन। तो मीन निकालेगा, किससे डिवाइड देगा? जो लास्ट में लिखा होगा n कर दिया, RNN। किससे करेगा?
n। तो ये क्या आएगा, ये आएगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या आएगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। यार नहीं आया भैया, ये इन सबों का एब्सोल्यूट एरर का भी मीन है, हाँ है ना। इसको और ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा आर एवरेज, डेल्टा आर एवरेज ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, हाँ है ना। लपेट इसे जल्दी, चलो बेटा आगे बढ़े। इतना आया नहीं आया यार, तो यानी तुम एरर का भी मीन निकाल दो, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दे तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बोला आर एवरेज। अब मुद्दे की बात है रिलेटिव एरर क्या होता है। अब आएगा रिलेटिव एरर, क्या आएगा रिलेटिव। देखते रहो बेटा, एरर की फरमाइश कराएंगे तुम्हें सारी। ऊपर देख जरा ध्यान से, जिंदगी मार गोली। एक होता है रिलेटिव एरर, क्या होता है, ऊपर देख रहे हलवाएं। रिलेटिव एरर क्या बोला यार, बोलना पड़ेगा, क्या बोला भाई, बोलना पड़ेगा, क्या बोला भाई, धीरे बोलना पड़ेगा भाई, क्या बोला। मुद्दे की बात ये, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर देखते रहे। जो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर आया, क्या आया, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। समझ पा रहे हो, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो अगर डिवाइड कर दो आर एवरेज से, किससे, जो शुरू में रीडिंग का एवरेज आया था, तो इन दोनों को रेशियो को क्या बोलते हैं बेटा, सोचो फिर क्या बोलते हैं। तो बेटा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर एवरेज, हाँ है ना भाई। भाई मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा आर एवरेज लिखते हैं, नीचे क्या है, आर एवरेज, क्या है। तो यानी इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, तो यानी रिलेटिव एरर का भैया फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा आर एवरेज टू द आर एवरेज, हाँ है ना। यानी मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द आर एवरेज। ये फॉर्मूला किसका होता है, रिलेटिव एरर का। किसका होता है, दूसरा एक होता है परसेंटेज एरर। क्या होता है, अगर तुम रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो हमें क्या मिलता है, परसेंटेज एरर। कुछ नहीं, सिंपल, जो भी रिलेटिव एरर आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो क्या है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, जरा बोलना, आर एवरेज टू द क्या है, आर एवरेज को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो ये क्या आपके लिए, परसेंटेज एरर। यार हाँ है ना, मैं वापस से रिपीट कर दूं भैया, जो एब्सोल्यूट एरर आया था पहली वाली रीडिंग में, यानी पहली वाली रीडिंग का एरर ये रहा, दूसरी वाली रीडिंग का एरर ये रहा, तीसरी का एरर सो ऑन। तो एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, यानी पहली वाली रीडिंग, दूसरी वाली रीडिंग और तीसरी रीडिंग में एरर आया, उन सबको क्या निकाल दिया, मीन। क्या निकाल दिया, तो इससे बोलेगा क्या, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, हाँ है ना। इसका दूसरा सिंबल क्या होता है, आर एवरेज भी लिख सकता है। रिलेटिव एरर क्या होता है, जो ये निकल के आया वो और शुरू में जो आया था उन दोनों का रेशियो, वो क्या होता है, रिलेटिव एरर। और जो रिलेटिव एरर आया उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो क्या होता है, परसेंटेज एरर। लपेट डाली से, देख बेटा ध्यान से देखियो, फिर लियो बेटा। इतना तो आ गया, रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, हाँ है ना। कैसे कर सकते हो, वो भी तेरे को आ गया, एक रीडिंग को बार बार लेके, रीडिंग को बार बार लेके, यानी रैंडम एरर कभी खत्म नहीं हो सकता, मिनिमाइज हो सकता है। कैसे हो सकता है, ऊपर फिर ले भैया, ये R1 पहली रीडिंग ली, R2 दूसरी रीडिंग ली, एंड सो ऑन करते करते कितनी रीडिंग ली, n टाइम्स ऑफ रीडिंग ली, सब होगा क्या निकाल दिया, मीन, यानी आर एवरेज। अब देख, ये आर एवरेज को मैंने ट्रू वैल्यू बोला, ये सच में ट्रू वैल्यू है क्या, ये सिर्फ हमारे लिए ट्रू वैल्यू है, यानी विच इज वेरी क्लोज टू द, विच इज, ये आर एवरेज है विच इज वेरी क्लोज टू द किसके, ट्रू वैल्यू के, यानी सच में ट्रू वैल्यू है ना। ये सिर्फ मान रहे हैं हमारे लिए ट्रू वैल्यू है, ये आर एवरेज क्लोज होगी ट्रू वैल्यू के, तो इसलिए मान लिया वो क्या हमारे लिए ट्रू वैल्यू, यानी हमारे लिए ऐसी वैल्यू जो इन सबों के मुकाबले जिसमें सबसे कम एरर है, हाँ है ना, इन सबों के मुकाबले इसमें सबसे कम एरर है, तो हमारे लिए तो यही ट्रू है भाई। अब एक बात बताओ एग्जांपल के यार, एक लड़के ने 10 बार बुक पढ़ी है, एक लड़के ने 20 बार बुक पढ़ी है, किससे पढ़ना चाहोगे, 20 वाले से, हाँ है ना, 20 वाला ज्यादा अच्छे से लगता है, आपके लिए वही सच्चा इंसान है, नहीं आया, हाँ है ना भाई, आपके लिए वही सच्चा इंसान है। मैंने मान लो 100 बार पढ़ रखी है, आपके लिए मैं ही सच्चा इंसान हूँ, हाँ है ना, पर कोई आ जाए जिसने 500 बार पढ़ रखी है, अब आपके लिए मैं नहीं, अब वो सच्चा इंसान है। तो कहने के बाद सच्चे की लिमिट नहीं है, पर आपके लिए सच्चा तो वही है ना, नहीं आया यार, अब मैं सर फोड़ू अपना या पेट फोड़ू, गुड आ गया। तो ये सच में आर एवरेज ट्रू है, ये क्लोज है ट्रू के, क्लोज्ड है, ठीक है। ट्रू वैल्यू के सबसे नजदीक कभी पहुंच भी सकते हो क्या, नहीं, ट्रू वैल्यू नहीं मिल सकती, कभी नजदीक पहुंच सकते हो, हाँ है ना। तो मिनिमाइज कर करके हम कर क्या रहे हैं, मिनिमाइज करते हैं हम किसको, एरर को, किसको कर रहे हैं, एरर को कम करने का तरीका क्या है, रीडिंग को बार बार लेना, एक बुक को बार बार पढ़ोगे तो एरर कम ही होगा ना भाई, आ गया यार अब तो एक एक्सपेरिमेंट में मिनिमम एरर ऐसे करा जा सकता है, यानी एरर को मिनिमाइज ऐसे करा जा सकता है। पहली बात तो ये, हम गाना नहीं गा रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्या ही कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बेटा ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ गए थे, तो बेफिक्र, अरे नहीं पूछा भाई, उसे लेने देना नहीं है, उसे लेने देना। मान लो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, क्या कर रहे हो एक, तो जब तुमने एक एक्सपेरिमेंट करा लैब में, तो पहले रीडिंग नोट करी, रीडिंग कुछ तो आई होगी, तो मान लो रीडिंग है बेटा, रीडिंग कितनी आई, कितनी आई, इतनी देखो 1.29, कितनी आई, फिर दोबारा रीडिंग ली होगी, दोबारा रीडिंग आई मान लो 1.33, कितनी आई, नहीं आया यार तुम्हें, अरे नहीं यार तुम फीलिंग ले रहे, दूसरी बार कितनी आया 1. फिर कितना आया
34, फिर कितना आया 1.35, और मैं R4 बार बार नहीं लिख रहा, अगला R5 होगा, पता लग गया है ना। तो अब देखो अगली रीडिंग आई, मान लो 1.32 आ गई, कितनी आ गई, अगली आ गई 1.36 आ गया, कितना आ गया, अगला आ गया 1.30 और उससे अगला आ गया 1.33। मेरी मर्जी है, रीडिंग ले रहा हूं, कुछ भी आ सकता है। ये रीडिंग आ चुकी है ना। टोटल रीडिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इन सबों का आर एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको आता ही नहीं आता। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भैया आपने एक्सपेरिमेंट करने गए लैब में, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, 8 रीडिंग क्या करिए, रिकॉर्ड करिए। तो आपसे क्वेश्चन कुछ क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है आर एवरेज निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाना है? दूसरा क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालो। क्या निकालो? दूसरा क्वेश्चन कह दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भैया परसेंटेज एरर निकालो। चलो छोड़ो, तीसरा क्वेश्चन कहते हैं रिलेटिव एरर निकालो। क्या निकालो? और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, परसेंटेज एरर निकालो। ये 4 चीज निकालनी थी। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। एक इंसान गया, एक लड़का है, सुंदर बालक, सुंदर कह रहा, जो भी ले लो, वो गई लैब में, उसने करा एक्सपेरिमेंट। क्या करा? उसने 8 रीडिंग को रिकॉर्ड करा। कितनी रीडिंग को? वो रीडिंग आपके सामने दे रखी है। अब आपसे 4 क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है, 1 बाय 1 करके निकालेंगे। नोट डाउन करो फास्ट। कह रहे आगे लपेटो यार जल्दी, ओए स्लो चल कछुआ, लपेटे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखें। तो आपको जरा बताओगे, एक लड़का था, क्या था, एक लड़का। वो लड़का लैब में जाया करता था। कहाँ जाता था? कभी कुछ कुछ करया करता था लैब में। तो एक दिन जाके उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया। क्या कर लिया? जब उसने एक्सपेरिमेंट करा तो उसने रीडिंग रिकॉर्ड कर ली। क्या रिकॉर्ड कर ली? तो उसने 8 रीडिंग रिकॉर्ड करी। कितनी करी? और 8 रीडिंग आपको क्वेश्चन में दे दी। कितने दे दी? क्योंकि कुछ दिन बाद तो लड़का डॉक्टर बन चुका था और पेपर बना रहा था आप लोगों के लिए। तो 8 रीडिंग दे दी। उसने कहा आर एवरेज निकालो। क्या निकालो? फिर उसने कहा मीन ऑफ आर एवरेज निकालो। फिर उसने कहा रिलेटिव क्या निकालो। इन चारों को निकालना कितने मार्क्स में आया था? 1 बाय 1 करके निकालेंगे। पहले निकालेंगे आर एवरेज। क्या निकालेंगे? ऊपर देखते रहने बेटा। आर एवरेज, भैया आर एवरेज कैसे निकालते? सारे बच्चों को आता है? हाँ है ना। जो भी रीडिंग आई है सबको क्या कर दो, मीन निकाल दो। ऊपर देखो, पहले वाली रीडिंग आई, दूसरी वाली रीडिंग आई, तीसरी वाली रीडिंग आई, हाँ है ना भाई। चौथी रीडिंग आई होगी, और एंड से बार बार कौन लिखिए, लास्ट रीडिंग आर 8वीं होगी। नहीं आया भाई, बता किससे डिवाइड कर दूं? 8 से, हाँ है ना। बता 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? आर एवरेज, हाँ है ना भाई। बता R1 कितना? ऊपर देख के बोल 1.29 प्लस 1.33, हाँ है ना, प्लस 1.34, 1.35, हाँ है ना, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33, हाँ है ना भाई। ये वैल्यू सारी रीडिंग दे रखी है, लिख दी। बता डिवाइड किससे कर देगा? 8 से। बेटा टेंशन मतलब मैं बार बार एक आर एवरेज क्या है, और सबसे ज्यादा तुम्हें समझाने की कोशिश पड़ी है, और बच्चे एक बार में समझ गए थे। ठीक है, मैंने बच्चों एक बार एग्जांपल दिया था, एक बच्चे ने एक बार बुक पढ़ी, दूसरे वाले ने 10 बार पढ़ी। बता एरर किसमें कम? बच्चों ने बोला उधर से 10 बार में, खत्म कहानी। कितने अच्छे बच्चे थे वो। मैं आगे बढ़ गया, चलो छोड़ो। R1 R2 R3 लिख दिया, हाँ या ना। बता किससे डिवाइड दिया? तो इन सबों को जब तू प्लस करेगा, 8 से डिवाइड करेगा, तेरा आंसर कितना आएगा वो भी लपेट ले बेटा। इन सबों को प्लस करेगा, 8 से डिवाइड देगा, तेरा आंसर आएगा 1.33। कितना आएगा? लग ही रहा था, मैं जानता हूं तेरे को। कितना आएगा? 1.33। तो ये हो गया पहले का आंसर, खत्म, हल हुआ। कठिन है क्या ये? यार 10th क्लास से भी इजी है। देखो 8 डाटा देगा, बस प्लस करके ऐड करके डिवाइड तो करना है। क्या है ये? फ्री के नंबर। और आर एवरेज क्या लिखा है? तो आर एवरेज निकाला, हाँ है ना। अब देख बेटा अगला अगला क्या निकालना है? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है बेटा? आर एवरेज में यहां लिख दूं, कितना आया? बता आर एवरेज कितना आया था, जरा बताएगा। 1.33, हाँ है ना भाई, 1.33। ऊपर देखते रहियो, फील लियो। इसे करने से तेरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ऊपर देख, सेकंड क्या है? सेकंड है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन ऑफ यानी आर एवरेज निकाला एब्सोल्यूट एरर का, हाँ है ना भाई। कैसे निकालते हैं ऊपर देखियो। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 निकाल, हाँ है ना। पता कैसे निकालेगा? आर एवरेज माइनस R1, यानी आर एवरेज जो आया उसमें से पहली वाली रीडिंग की वैल्यू को माइनस करेगा, तो तेरे को पता लग जाएगा पहली वाली रीडिंग में कितनी गलती हुई थी, हाँ है ना। फिर क्या करेगा? आर एवरेज माइनस R2। फिर क्या करेगा? आर एवरेज माइनस R3, हाँ है ना, तीसरी रीडिंग की गलती। फिर क्या करेगा? आर एवरेज माइनस R4, बोलता रहे बेटा। फिर नीचे R6, फिर R9, फिर अच्छा 8 ही है तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। R7 और R8, R7 है और R8 है, हाँ है ना। 8 रीडिंग है, हाँ है ना। तो ये क्या है? आर एवरेज। ये क्या है? आर एवरेज। ये भी क्या है? आर एवरेज, हाँ है ना। ऊपर देख के बता आर एवरेज कितना आया था?
भाई 1.33 कितना आया माइनस R1 कितना है, पहले ये R1 की वैल्यू कितनी है 1.29, कितनी है 1.29, बता R एवरेज कितना आया 1.33, बोलता रहे यार 1.33, अगला कितना है 1.33, अगला बोल 1.33, अगला बोल 1.33, अगला बोल 1.33, ये तो बोल ही लेगा 1.33 माइनस 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 माइनस, R1 लिख लिया, R2 यहाँ लिख दिया, R3 यहाँ, सारे को कर दे और माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। है ना, ऊपर देख, अब बता R2 कितना है 1.33, अगला कितना 1.34, अगला कितना 1.35, अगला कितना 1.32, अगला कितना 1.36, अगला कितना 1.30, अगला कितना 1.33। हाँ ये ना, इनको इससे माइनस करना है, क्या कर रहे हैं, अब फिर ले बेटा ये बड़ा है ये बड़ा, ये बड़ा है ना, तो इसमें से जब तू इसे माइनस करेगा आंसर तो पॉजिटिव का ही आएगा, यानी 0.04, क्या आया 0. बता ये बड़ा ये बड़ा दोनों सेम, आंसर क्या है 0.00। अब क्या करेगा, तो इसमें से इसे माइनस करेगा, बड़ा ये आंसर नेगेटिव का आने वाला है, यानी माइनस के 0.01। हाँ है ना, अगला क्या आएगा माइनस की 0.02, अगला बोल 0, अरे प्लस आएगा बेटा, ये बड़ा है, ठीक है ये बड़ा है, बता कितना आएगा माइनस के 0.03, अगला बोल 0.03 प्लस के, क्योंकि ये प्लस का है भाई, माइनस करना तो आता ही होगा भाई, इसको इससे माइनस होगा कितना आएगा 0.00। ये क्या आया है, ये आया है तेरा एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 4 एंड सो ऑन करते करते एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 8। ये एब्सोल्यूट एरर कितना आया इतना, एब्सोल्यूट एरर कितना आया इतना यार, हाँ है ना, बता इन एब्सोल्यूट एरर का क्या निकाल दे मीन, अब वही तो तेरा ये है, हाँ है ना भाई, तो लपेट डाले से, अब तो आ गया होगा, हाँ है ना। ऊपर देख लें, ये तुम्हारा क्या है डेल्टा है, क्या है ऊपर देखो यार, ये तुम्हारा है क्या डेल्टा R1, क्या है डेल्टा, यानी एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, यानी पहली वाली रीडिंग में क्या गलती हुई थी, दूसरी वाली रीडिंग में गलती, तीसरी वाली में गलती, हाँ है ना भैया, बहुत बढ़िया। तो इसे मिटो देता हूँ सारी चीजें, ये लिखे रह देता हूँ, ऊपर देखते रहे बेटा, ये जो निकला है डेल्टा R1 है, डेल्टा R2 है, डेल्टा R3 है ना, इन सबको क्या निकाल दूंगा मीन, क्या निकाल दूंगा मीन। ऊपर देख लेंगे, ऊपर देखना बेटा ध्यान से, मतलब पहले वाला क्या है 0.04, हाँ है ना भाई, बता क्या लगाएगा मोड, हाँ है ना भाई, तो पहले तो फॉर्मूला लिख ले जो तेरे में सीखा है, बता क्या सीखा है, डेल्टा R एवरेज का फॉर्मूला तूने क्या सीखा है, मोड ऑफ डेल्टा R1, हाँ है ना, प्लस मोड ऑफ डेल्टा R2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा R3 एंड सो ऑन करते करते लास्ट वाला क्या आएगा, प्लस लगा दे यहाँ पे मोड ऑफ डेल्टा R8, क्योंकि लास्ट वाला 8 ही है, यानी 8 रीडिंग है ना, ऊपर देख ले पैर मत चला, डिवाइड में कितना आएगा 8, वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर, डेल्टा R एवरेज, हाँ है ना भाई, डेल्टा R एवरेज, मतलब पहली वैल्यू कितनी आई है 0.04, हाँ है ना, दूसरी वैल्यू कितनी आई है 0.00, अगली बोल माइनस 0.01, अगली बोल माइनस 0.02, बोल यही आई है ना, पक्का, चल यहां तक मिटो दे, चल ठीक है। ऊपर देख लो बेटा ध्यान से, बता अगली क्या आई है प्लस 0.01, अगली बोल माइनस 0.03, अगली बोल 0.03 और 0.03 एंड प्लस में 0.00, यार नहीं आया, बता डिवाइड कैसे करूंगा, 8 से डिवाइड करते, हाँ है ना, चल बाद मान लिया, फील लिया बेटा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब मोड लगाए तो मोड के बाहर निकालेगा तो भी 0.04 ही आएगा, हाँ है ना, प्लस ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये 0 याद रखियो, तो 0.00 ही आएगा, प्लस ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, जब नेगेटिव को मोड के बाहर निकालेगा क्या आएगा पॉजिटिव 0.01, हाँ है ना, अगला बोल 0.02, हाँ है ना, अगला बोल ये भाई ये नेगेटिव है पॉजिटिव, जब नेगेटिव को बाहर निकालेगा क्या आएगा पॉजिटिव, अगला बोल 0.01, अगला बोल 0.03, अगला बोल अगला 0 डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय 8, जब तू इनको ऐड करेगा प्लस करेगा डिवाइड करेगा 8 से, तो तेरा कुछ आंसर आएगा, वो आंसर क्या आएगा डेल्टा R एवरेज, क्या आएगा, और मान ले डेल्टा R एवरेज इतना आया, मान ले सिर्फ 0.02, क्या आया मान ले सिर्फ, अब ये नहीं भैया प्लस करा ऐड करा सर इतना तो नहीं आ रहा, सिर्फ मान ले इतना आया, राउंड फिगर मान ले, ठीक है, वैसे मेरा सही होगा, ठीक है, चल लपेट डाल, क्या कर रहे हैं बेटा हम, करें आगे, ऊपर देख बेटा, ये क्या गया तेरा डेल्टा R एवरेज, क्या गया भाई, यार बोलना पड़ेगा, क्या आ गया भाई, कितना आया 0.02, कितना आया, तो यहाँ पे लिख ले साइड में कि तेरा डेल्टा R एवरेज कितना है 0.02, ठीक है, आ गया मान लिया। अब क्या निकाला है रिलेटिव एरर, क्या निकाला है भाई, रिलेटिव एरर क्या होता है कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द R एवरेज, हाँ है ना भाई, क्या होता है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द R एवरेज, तो थर्ड वाला पॉइंट क्वेश्चन कहता है कि भैया आप निकाल के दिखाओ रिलेटिव एरर कितना आएगा, क्या निकाला है
तो रिलेटिव एरर क्या होता है कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा आर एवरेज टू द आर एवरेज। बोल हाँ या ना भाई, होता है। बता डेल्टा आर एवरेज कितना है यहाँ पे, डेल्टा आर एवरेज तेरा आया है 0 पॉइंट डिवाइड में कितना है, जब तू भागा देगा इसका, जब तू इस वाली क्वांटिटी में इस वाली क्वांटिटी का भागा देगा तो भागा देने पे जो तेरे को प्राप्त होगा, माना 0.015 आया, माना इतना आ गया, ठीक है, ये आ गया रिलेटिव एरर। क्या आ गया? अब क्या निकालेगा चौथा, बता परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज एरर कैसे निकालेगा, जो भी रिलेटिव एरर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे। मान ले परसेंटेज एरर निकालिए 0.015 और इनटू में 100, पॉइंट नीचे कितना आएगा 3 0, हाँ है ना, वैसे आंसर 1.5 आएगा। 3 0 2 0 उड़ा दिए, बता कितना आएगा 15/10 और 1 0 का पॉइंट लगा दे 1.5%, हाँ है ना भाई, इजी मैथ्स हलवा।